लिंतियान, मैचिंग फेल हो गई है। आप दोनों की खून का कोई रिश्ता ही नहीं है और तुम्हारे पापा की हालत अब बहुत गंभीर है। कोई खून का रिश्ता नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। पापा ने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं कैसे उनका असली बेटा नहीं हो सकता? डॉक्टर, आप एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए। क्या ये रिपोर्ट गलत तो नहीं आ गई? अस्पताल की मशीन गलती नहीं करते। और तुम्हारे पापा की हालत अचानक बिगड़ गई है। ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। अभी पूरी तरह अस्पताल के इंपोर्टेड वेंटिलेटर और स्पेशल दवाओं पर आखिरी सांसें चल रही है। हम दवा से इलाज करेंगे, सबसे अच्छी दवाओं से। चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मैं इलाज कराऊंगा। बेटा, मैं तुमसे साफ साफ कहता हूँ, तुम्हारे अकाउंट का पैसा खत्म हो गया है। अगर आज दोपहर 3 बजे तक तुम सर्जरी का नहीं जुटा पाए तो अस्पताल अपने आप दवाई देना बंद कर देगा। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे और कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए ना। मैं फिर से उधार मांगूंगा। मैं पैसा जरूर जुटा लूंगा। डॉक्टर, मैं अपने पापा के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, जल्दी उठो, उठो। अरे, अस्पताल चैरिटी नहीं चलाता। ये अस्पताल का नियम है। हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आज दोपहर 3 बजे तक फिर पैसा नहीं जुटा पाए तो अपने पापा से ज्यादा बातें कर लो और अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। हाँ, 3 लाख। मनमन के पास मेरी दी हुई 3 लाख की दहेज की रकम है। वो इतनी दयालु है, वो जरूर पहले मुझे वापस कर देगी ताकि मैं इमरजेंसी में काम चला सकूं। हेलो अंकल, यार मेरे पापा की हालत बहुत खराब है। क्या आप मुझे पहले 2000 उधार दे सकते हैं? अरे बेटा तियान, ऐसा नहीं है कि अंकल तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। तुम्हारी आंटी पैसे को बहुत कस कर रखती है। उनकी बीमारी तो एक बिना तल का कुआं है। अंकल की एक बात मान लेता है। बेटा छोड़ दे इसे। अंकल यार, मैं आपसे विनती करता हूं। मैं आपके सामने गुनेह देता हूं। मैं आपको उधार का कागज देता हूं। मैं आपको सिर भी झुका दूंगा। हेलो बड़ी बुआ, मैं हूं। हेलो। अरे यहाँ सिग्नल अच्छा नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। अरे सिर्फ मनमन ही बची है। अब सिर्फ वो 3 लाख की दहेज की रकम ही मेरे पापा की जान बचा सकती है। मनमन, दरवाजा खोलो। मैं हूं मैन। पापा का इलाज उन पैसों का इंतजार कर रहा है। क्या तुम मुझे पहले कर्ज दे सकती हो? जरूरत है। मैन, जब मैं इस मुश्किल से निकल जाऊंगा, खून बेचकर भी 2 गुना लौटाऊंगा। मैन, बस करो मैन, बस करो। आंटी जी, क्या मेरे को याद कर रहे हो? दोपहर में मेरे घर के सामने क्या चिल्ला रहे हो? सच में बड़ी बदकिस्मती है। सारी बदकिस्मती साथ लग गई। आंटी बस करो। क्या आप वो 30 लाख पहले दे सकती हैं? वो पापा की जान बचाने के लिए है। आंटी, दरवाजा खोलो ना। मैन। मरना है क्या? क्या पड़ोसियों को मेरी हंसी उड़वाना चाहते हो? जल्दी से अंदर आओ। आंटी, मैं आपसे विनती करता हूं, डॉक्टर ने कहा आज दोपहर तक पैसे नहीं मिले तो दवा बंद हो जाएगी, पापा की जान चली जाएगी। बंद हो तो हो, मुझसे क्या लेना देना? हॉस्पिटल हमारा नहीं है, यहाँ आकर क्या रो रहे हो? आंटी, मुझे पता है वो 30 लाख रुपए मैंने मैन को दिए, मुझे वापस नहीं मांगने चाहिए थे। लेकिन वो पापा की जान बचाने के लिए है। आंटी, आप दया करो, पैसे मुझे कर्ज दे दो। मैं आपको कर्जनामा भी दे दूंगा। हाँ। तुझे कर्ज? लिंतियान, तू अपना मुंह देख, अपनी गरीबी देख। तू डिलीवरी चलाता है, पूरी जिंदगी चलाएगा। क्या 30 लाख चुका पाएगा? क्या देकर चुकाएगा? जान देकर? तेरी जान की क्या कीमत है? जान देकर चुकाऊंगा, किडनी बेचूंगा, खून बेचूंगा। बस आप पैसे दे दो, मैं लिंतियान आगे से आपका ही आदमी बन जाऊंगा। जी, वो 30 लाख वो मेरी बेटी का
समय बर्बाद होने का मुआवजा है। खुशकिस्मती से तुम दोनों की शादी नहीं हुई। तुम जल्द ही अनाथ और कंगाल हो जाओगे। हम क्यों वो 30 लाख तेरे बिना तल के गड्ढे में डालें? आंटी, वो 30 लाख मैंने अपने गांव का इकलौता घर बेचकर जुटाए थे। आप लोग वो पैसे लेकर, क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? पापा अब जाने वाले हैं। वो एक जीवित इंसान की जान है। आंटी, पैसे मुझे लौटा दो। छोड़ो मेरा हाथ। हेलो, छोड़ो मेरा हाथ। ये पैसे के लिए पागल भिखारी। अपने बीमार बाप को कोसो जिसके पास कुछ करने की ताकत ही नहीं है। पैसे नहीं है इलाज के लिए तो मर जाओ। जल्दी पाइप निकाल दो। कुछ दाह संस्कार का पैसा तो बच जाएगा। मन, जल्दी अपनी माँ से बोलो। वो 30 लाख की जान बचाने वाली रकम क्या पहले मेरी जान बचा सकती है? अरे माँ, जल्दी उसको आ रही है और पसीने की दुर्गंध मुझे बेहोश कर रही है। मेरे नए खरीदे हुए कपड़े गंदे न कर दो। मन, यह सब पहनकर कहाँ जा रही हो? रिश्ता देखने जा रही हूँ। थोड़ी देर में मर्सिडीज वाला राजकुमार आने वाला है मुझे लेने के लिए। रिश्ता देखना? हमारी सगाई अभी टूटी नहीं है। तुम रिश्ता देखने जा रही हो? अभी तोड़ दो, देर नहीं हुई। लिंतियान, खुद को आईने में देखो। अपनी हालत। तुम्हारा बीमार बाप बस एक बिना तल का गड्ढा है। क्या मैं अब तुमसे शादी करूं, तुम्हारे साथ भीख मांगू और कर्ज चुकाऊं? झोमन, जब तुमने बात इस हद तक कह दी है तो यह सगाई टूट भी जाए तो ठीक है। अब जब हमने सगाई तोड़ दी है, अभी तुरंत मुझे 30 लाख वापस कर दो। वह मेरे पिता की जान बचाने की रकम है। कार्ड वापस करो। वापस कर दूं? लिंतियान, तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है। वह पैसा मैंने खर्च कर दिया है। मैं तुम्हें क्या वापस दूं? खर्च कर दिया? पूरे 30 लाख तुम उन्हें कैसे खर्च कर सकती हो? हाँ, खर्च कर दिया। मेरी बेटी की यह डिजाइनर ड्रेस 8 लाख, नया खरीदा हुआ बैग 10 लाख, बुल्गारी की नेकलेस 12 लाख, कुल मिलाकर 30 लाख। एक पैसा नहीं बचा। इसे स्वनिवेश कहते हैं, समझे? तुमने मेरे पिता की जान बचाने की रकम से बैग और ड्रेस खरीदी। वह मेरे पिता की गांव की इकलौती जमीन थी। मैंने खून बेचकर उसे वापस पाया था। तुम क्या चिल्ला रहे हो? वह तुमने खुद दिया था। कार्ड वापस करो। दूर हो जाओ। मैं तुम्हें छीनने दूंगा। मारो उसे। मैं तुम्हें छीनने दूंगा। तुम छीनो। मेरी जमीन पर बदतमीजी करने की हिम्मत? क्या तुम्हें विश्वास है मैं अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूं? तब तुम्हारे बूढ़े बाप को दफनाने वाला भी कोई नहीं होगा। जब बात साफ हो गई है लिंतियान, तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अब से हमारी सगाई रद्द है। सगाई तोड़ भी दो। कार्ड वापस कर दो। तुम सपना देख रहे हो। मैं तुम्हें क्या वापस दूं? सुन लो, वह 3 लाख ये सालों तुम्हारे साथ कठिनाई झेलने की क्षतिपूर्ति है। अब से हमारा बैंक बराबर। अब इस टिक्कू की तरह मेरे पीछे न पड़ो, बहुत परेशान करते हो। सुन लिया? अब से मेंढक बनकर हंस का मांस नहीं खा सकते। थू। लिंतियान, तुम कहाँ हो? जल्दी अस्पताल वापस आओ। तुम्हारे पापा के साथ बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरे पापा को क्या हुआ? क्या दवा बंद कर दी गई? नहीं। तुम्हारे पापा के कमरे में लोगों का झुंड आ गया है। तुम जल्दी वापस आओ। पैसे नहीं दे पाए तो क्या जबरदस्ती मेरे पापा को अस्पताल से बाहर फेंक देंगे? ओह, ये तो मौत के फरिश्ते आ गए। हा हा हा। लिंतियान, तुम जल्दी जाओ। देर हो गई तो तुम्हारे पापा के लिए लपेटने वाली एक फटी चादर भी नहीं बचेगी। हा हा हा। अरे लिंतियान, तुम इतनी देर कहाँ थे? तुम्हारे पापा का कमरा इन लोगों ने घेर लिया है। पता नहीं, मैं अभी अंदर गया था, इन्होंने बाहर निकाल दिया। क्या ये कर्ज वसूलने आए हैं? अरे लिंतियान, मुझे अंदर जाने दो। छोड़ो मुझे अपने पापा से मिलना है।
मैं तुमसे लड़ूंगा। सब रुक जाओ। बिल्कुल वैसे ही। जवानी में तो वो बिल्कुल ऐसे ही थे। बुजुर्ग महोदय, आप लोग आखिर हैं कौन? इतने सारे लोग लेकर अस्पताल को घेरे हुए हैं, आप लोगों को आखिर चाहिए क्या? जवान, मैं देख रहा हूं इस कमरे में जो आदमी है उसके लिए तुम अपनी जान तक दांव पर लगा सकते हो। अगर तुम्हें पता चले कि जो आदमी अंदर पड़ा है वो तुम्हारा असली पिता नहीं है, तो क्या तुम एक ऐसे आदमी को बचाओगे जिसका तुमसे कोई खून का रिश्ता भी नहीं है? चाहे मैं उनका खून का हूं या ना हूं, उन्होंने मुझे 20 साल से पाला है, वही मेरे असली पिता है। हिम्मत है। अगर मैं तुम्हें 1 करोड़ दूं और तुम तुरंत इस अस्पताल से चले जाओ, इस कमरे में पड़े आदमी का जीना मरना तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं रहेगा। एक ऐसे गोद लिए पिता के लिए जिसका तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, तुम ये 1 करोड़ छोड़ दोगे? क्या ये सही है? मेरे पापा की जान, आप मुझे चाहे कितना भी पैसा दें, मैं नहीं लूंगा। अच्छा, जब तुम नरमी से नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कठोरता दिखाऊंगा। तुम्हारा अगर कमरे में 1 कदम भी रखा तो मैं उन्हें तुम्हारे पैर तोड़ने के लिए कहूंगा। तुमने अपनी पूरी जिंदगी की तरक्की और ये पैर दांव पर लगा दिए। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। छोड़ो। बुजुर्ग साहब, मैं नहीं जानता कि हम पिता डॉक्टर ने आपका क्या बिगाड़ा है। कृपया अपना हाथ ऊंचा रखें, डॉक्टर को अंदर जाने दें। मेरे पिता को बचा लें, मेरी ये जान आगे से आपकी है। मेरी ये जान आगे से आपकी है। जवान, तुम सोच समझो, तुम पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो एक ऐसे पालक पिता के लिए जिससे तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुम्हें ये मंजूर है? कोई पछतावा नहीं। बुजुर्ग साहब, आपकी नजरों में शायद वो सिर्फ एक बिल्कुल अजनबी आम इंसान है, लेकिन मेरी नजरों में वो मेरे असली पिता हैं। उनके बिना मेरा क्या अस्तित्व? अच्छा, न घमंड, न लालच, न डर, सच्चा इंसान। अच्छा बुरा साफ पहचानता है। मालिक, आप अपना ख्याल रखें। बुजुर्ग साहब, आपको क्या हुआ? अगर आप मेरी जान नहीं लेना चाहते तो कृपया इन बॉडीगार्ड्स को 1 कदम पीछे हटने दें। मेरे पिता अभी भी अंदर हैं। मुझे उनकी हालत की बहुत चिंता है। मुझे उनकी हालत की बहुत चिंता है। बेटा, अब किसी से मत मांगो। आगे भी तुम्हें कभी दुख नहीं उठाना पड़ेगा। बेटा, अभी तुम्हें इतना दबाया वो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए था। दादाजी, नहीं, बुजुर्ग साहब, आपने शायद गलत पहचान लिया। मेरा नाम लिन है, मैं झुग्गी बस्ती में पला डॉट बड़ा हूं। मैं गलती नहीं हो सकती। तुम ही मेरे असली पोते हो। हमारे श्याम परिवार के एकमात्र वारिस तुम ही हो। क्या? या मास्टर, ये आज की मैचिंग जांच की रिपोर्ट है। आपका ब्लड ग्रुप झांग वही है जो हमारे श्याम परिवार का अनोखा है। दुनिया में से कुछ ही मामले हैं, ये बेहद दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। सिर्फ इसी आधार पर कोई गलती नहीं है। बुजुर्ग साहब, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या ब्लड ग्रुप है। चूंकि आप इतने ताकतवर हैं, तो कृपया मेरी गुजारिश है, मेरे पिता को बचा लीजिए। अच्छा, सच्चा इंसान। चिंता मत करो, दादा तुम्हारे एहसानमंद को कुछ नहीं होने देगा। दादा ने पहले ही दुनिया के सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम को बुला लिया है। वो अभी अंदर तुम्हारे एहसानमंद का इलाज कर रहे हैं। बेटा, तुम्हारा ये हाथ, ये चोट कैसे लगी? पहले जब मैं सर्जरी का पैसा देने गया था तो मुझे मारकर बाहर निकाल दिया गया। कोई बात नहीं, सब बीत गया। बस मेरे पिता बच जाएं, यही सबसे बड़ी बात है। ये कुछ भी नहीं है, ये तो पूरी दुनिया का मजाक है। हमारे श्याम परिवार के सबसे बड़े पोते को उन लोगों ने पैरों तले रौंद कर सताया। तुम तुरंत इसकी जांच करो, पता लगाओ आज मेरे पोते के एक बाल का भी नुकसान किसने किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किस परिवार, किस पृष्ठभूमि का है, मैं उन्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। हाँ बुजुर्ग महोदय, दादाजी छोड़िए, आज मेरे पिताजी का ऑपरेशन है। मैं मुसीबत नहीं ढूंढना चाहता। बीती बातों को भूल जाइए। मैं बस चाहता हूं मेरे पिताजी सुरक्षित ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। बहुत अच्छा, दिल बड़ा, सहनशील। मुझे अपनी जवानी की शून्य से शुरुआत करने वाली छवि दिखती है। तुम सच में हमारे श्याम परिवार के बीज हो। तुम न बदला लो, ये तुम्हारी उदारता है। दादाजी अब तुम्हें फिर किसी के सताने नहीं देंगे। ये कार्ड रख लो, इसकी कोई सीमा नहीं है। पूरे शहर में श्याम परिवार के उद्योग। इस कार्ड को देखकर मुझे समझो, अब देखता हूं कौन मेरे इस पोते को फिर नीची नजर से देखने की हिम्मत करता है। दादाजी रख लो, तुम्हारे पिताजी के ऑपरेशन के बाद आराम की जरूरत है। हमारा नया विकसित क्लाउड टॉप नंबर 1 लग्जरी प्रोजेक्ट। तुम तुरंत अंडरग्राउंड पार्किंग में जाकर मैनेजर चेन से मिलो। अपनी पसंद का एक विला चुन लो। जैसे ही तुम्हारे पिताजी डिस्चार्ज होंगे उन्हें वही ले जाना। ठीक है, शुक्रिया दादाजी। मैन देखा, ये है हमारे पूरे शहर का सबसे महंगा क्लाउड टॉप नंबर 1।
आज तुम्हें यहाँ लाया है ताकि तुम देख सको असली अमीर घराना किसे कहते हैं। बिल्कुल वो लिंतियान जैसा नहीं जो पूरी जिंदगी गंदी नाली में ही रहने के काबिल है। यह किसका कुत्ता बंधा नहीं है, यहाँ भीख मांगने आ गया। सच कहा, कुछ घंटे पहले ही तो मेरे घर के सामने घुटने टेककर मुझे सिर झुकाकर पैसे मांग रहा था। शायद पैसे नहीं जुटा पा रहा और हमारे पीछे पीछे यहाँ आ गया। पिताजी के ऑपरेशन के दिन झगड़ा नहीं करना चाहता। चलो इनसे दूरी चलते हैं। ये आदमी कौन है? जान, ऐसे निचले तबके के लोगों को तुम जानती भी हो? दाफा भाई, यही है वो गरीब पूर्व प्रेमी जिसके बारे में मैंने बताया था। लिंतियान, उसके पिता तो अभी हॉस्पिटल में है। उसके पास 30 लाख का ऑपरेशन भी नहीं है। जो मैन, क्योंकि ये 30 लाख वापस नहीं मिल रहे, मैं इसे कुत्ते को खिला दिया समझता हूँ। अब हमारी सगाई टूट चुकी है। अब से हर कोई अपने अपने रास्ते, एक दूसरे से दूर। अच्छा कुत्ता रास्ते में नहीं आता। हट जाओ। पानी पानी से नहीं लड़ता, छोटे बदमाश। अभी तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को डरा दिया। ये हिसाब कैसे चुकाओगे? तुम कैसे चुकाना चाहते हो? देखा, मेरी ये घड़ी तुम्हारे उस तीसरे बाप की 10 सर्जरी करा देगी। तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, ऐसा करते हैं। मैं तुम्हें ज्यादा नहीं सताऊंगा, बस घुटने टेककर मेरी गर्लफ्रेंड और सास मां को सिर झुकाकर माफी मांगो तो बात खत्म, वरना मैं तुम्हें रेंगते हुए बाहर निकाल दूंगा। बेवकूफ। छोटे बदमाश, तुमने मुझे गाली दी, मैं तुम पर पैसे फेंक दूंगा। विश्वास करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली अमीर आदमी क्या होता है। नमस्ते। मेरे लिए एक विला चुनिए, मैं अपने पिताजी के साथ आराम करने आया हूँ। विला? सर, मुझे लगता है शायद आप हमारे यहाँ की एक फर्श की टाइल भी नहीं खरीद सकते। मजाक मत कीजिए सर, यहाँ आश्रय स्थल नहीं है। हाँ युवक, तुम उससे धोखा मत खाना। वो तो एक गरीब आदमी है, शायद गरीबी में पागल हो गया है, तुम्हारे पास भीख मांगने आया है। मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपकी सुरक्षा कैसी है? कौन सा बिल्ली कुत्ता अंदर आ रहा है? ये बदबू देखो, मेरी गर्लफ्रेंड का सिर दर्द हो गया है। तुम्हें दिखाता हूं। देखा, मैं यहाँ का गोल्डन वीआईपी यूजर हूं। अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पेंट हाउस दिखाने लाया हूं। अरे, हमारे गोल्डन वीआईपी राजकुमार वांग, कृपया प्रतीक्षा करें। मैं एक कॉल करके पहले पुष्टि कर लेता हूं। दाफा भैया, आप तो जबरदस्त हैं, कुछ गरीबों की तरह नहीं, जिनकी किस्मत में सिर्फ पार्किंग में सपने देखना ही लिखा है। राजकुमार वांग, माफ कीजिए, मैंने अभी पुष्टि की। हमारा टॉप फ्लोर पेंट हाउस अब केवल प्रीमियम ब्लैक कार्ड वीआईपी को ही दिखाया जाता है। आप देखिए, क्या मैं तीनों को दूसरा प्रॉपर्टी टाइप दिखाऊं? नहीं। कोई बात नहीं दाफा भैया, यहाँ के दूसरे घर भी अच्छे हैं, बस आपके साथ रहना है। कुछ लोगों से तो बेहतर ही है। मैं नहीं कहा, लेकिन तुम क्या देख रहे हो? भले ही आज मैं पेंट हाउस नहीं देख पाओ, मत भूलो मैं यहाँ का सम्मानित गोल्डन वीआईपी हूँ। बिल्कुल सही। देखो, तुम जो अपने असली बाप का अंतिम संस्कार का पैसा भी जुटा नहीं सकते, ऐसे गरीब आदमी तुम विला खरीदोगे? तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, यहाँ क्या ढोंग कर रहे हो? शर्मिंदगी कम पड़ गई है क्या? इस कार्ड से मेरे लिए एक विला चुनिए, तुरंत मुझे दिखाइए। लिंतियान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 10 रुपए में एक खिलौना कार्ड खरीदा है फुटपाथ से, और यहाँ आकर बड़े सेठ बन रहा है। बेटा सुन लो, इसके चक्कर में मत पड़ना। यह तो आज दोपहर ही मेरे घर के सामने घुटनों पर बैठा था, मुझसे 30 लाख उधार मांग रहा था। यह तो अपने बाप की जान बचाने का पैसा भी नहीं जुटा पाया, और अब यह काला प्लास्टिक का कार्ड लेकर यहाँ बड़ा बॉस बन रहा है। थू। अरे, ये कार्ड तो काफी भारी है। आओ मैं देखता हूँ कैसा दिखता है ये मशहूर सुपर ब्लैक कार्ड। मुझे वापस दो। इस कार्ड पर तो बैंक का लोगो भी नहीं है। कहीं तुमने भी फुटपाथ से ही 10 रुपए का ये खिलौना कार्ड खरीदा है? निकमे, झूठ बोलने में तो तुम माहिर हो। कम से कम 50 रुपए खर्च करके एक अच्छी नकली क्रेडिट कार्ड बनवा लेते। इतने गरीब हो कि नकली बनाने का भी पैसा नहीं। अरे दाफा भाई, फेंक दो इसे, हाथ गंदे हो जाएंगे। पता नहीं कहाँ के कूड़ेदान से उठाया है। सुन लिया, मेरी गर्लफ्रेंड को भी गंदा लग रहा है। ऐसी चीज सिर्फ जमीन पर ही रहने लायक है। कार्ड उठाओ और साफ करो। तुम पागल हो गए हो? सुन लो, मैं नहीं उठाऊंगा, बल्कि इसे कूड़े की तरह कुचल दूंगा। आखिरी बार कह रहा हूं, कार्ड उठाकर दो। मैं उठाऊंगा। मैनेजर, सिक्योरिटी कहाँ है? स्टाफ कहाँ है? सब गायब हो गए। जल्दी करो, इसे हटाओ। बाहर निकालो। अभी श्याम परिवार के हेड ऑफिस से आदेश आया है कि युवराज आ जा रहे हैं।
अगर कोई लापरवाही हुई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे चेन सर, आप खुद कैसे आ गए? वो, मैं अपना परिचय दूं, मैं पुराने वांग परिवार से हूं। वांग दाफा, पिछली पार्टी में हम मिले थे, आपने बहुत कृपा की, खुद आ गए। वो चेन सर, आप बिल्कुल सही समय पर आए। ये एक बेदब लड़का यहाँ तंग कर रहा है। देखिए, ये गरीब लड़का मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा है और हमारे फ्लैट देखने के मूड को खराब कर रहा है। हाँ, और इसने एक फटाका दिखाकर यहाँ बड़ा बॉस बनने की कोशिश कर रहा है, ठगी कर रहा है। सर, जल्दी सिक्योरिटी बुलाइए, इसे बाहर निकलवाइए। ऐसे लोग आपके शानदार सोसाइटी को गंदा कर सकते हैं और आपके दूसरे बड़े क्लाइंट्स को भी परेशान करेंगे, है ना? हाँ चेन सर, मैं इसकी पूर्व सास हूँ। लड़के को पूरी तरह जानती हूँ, यह तो बस एक डिलीवरी बॉय है। उसके पिता तो अभी भी अस्पताल में हैं। वह 30 लाख की सर्जरी फीस भी नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े बॉस का कार्ड कहाँ से आएगा? यह तो निश्चित रूप से एक धोखेबाज है। जो मैं, अपनी जुबान संभाल कर रखो। मेरे पिता की जान तुम सबकी जानों से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर मैं फिर कभी तुम्हारे मुंह से मेरे पिता के लिए बुरे शब्द सुनूं तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। दाफा भाई, देखो तो, यह हमें धमकी भी दे रहा है। सामिया जी, बहुत ही जिद्दी है। चलो सर, आपने सुन ही लिया होगा, ऐसे इंसान को देखना भी आपकी आंखों का अपमान है। क्या मैं धोखेबाज हूँ? मैनेजर चेन, आप यहाँ के प्रभारी हैं। आप असली कली की पहचान कर सकते हैं। बस डर है कि कुछ लोग नीच नजरिए से बेमोल चीज को प्लास्टिक समझ बैठे। ये क्या है? नहीं सर, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? ये कार्ड आपका है? कार्ड मेरा है, लेकिन मैनेजर चेन, आपकी यहाँ की मेहमानबाजी वाकई मुझे हैरान कर गई। मैनेजर चेन, आप उसके झांसे में न आए। हमारा पूरा परिवार उसे अच्छी तरह जानता है। वह 30 लाख के लिए पागल हो रहा है। आज तो हमारे घर दहेज वापस लेने आया था। हाँ मैनेजर चेन, उसकी गरीबी तो देखो। कौन सा बड़ा बॉस इस हालत में होता है? मेरे ख्याल से तो वह यहाँ ठगी करने आया है। सच में इस शख्स की छवि और किंवदंती में ऊंचे ओहदे पर अर्थात ताकत वाले शियाओं परिवार के उत्तराधिकारी की छवि में जमीन आसमान का अंतर है। अगर ये सच में तो साहसी धोखेबाज का बनावटी कार्ड निकला और मैंने सबके सामने गलत पहचान लिया तो न सिर्फ मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी, बल्कि ऊपर वालों के गुस्से का शिकार भी बनना पड़ेगा। महोदय, क्या ये सब बातें सच है? क्या आप अपने ही परिवार के ब्लैक कार्ड को नहीं पहचान सकते? माफ कीजिए महोदय, मैं आप पर अविश्वास नहीं कर रहा, लेकिन ये कार्ड बहुत हाई लेवल का है। इससे जुड़ी चीजें बहुत ज्यादा है। सुरक्षा की दृष्टि से मुझे इसकी जांच करनी होगी। माफी चाहता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। अच्छा चेन सर, जल्दी जांच करो, इस लड़के को सबक सिखाओ। जाओ मेरे ऑफिस के सेफ में से हाई परमिशन वाला इंटरनल कार्ड वेरीफाई लेकर आओ। जी जनरल मैनेजर। लड़के अभी तक अकड़ रहे हो? जब वेरीफायर एरर दिखाएगा तो मैं सीधे पुलिस को फोन करके तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। दाफा भाई, हम ऐसे निचले तबके के लोगों से बहस न करें। उन जैसे निचले तबके के लोग घर नहीं खरीद सकते, बस धोखा देने के भरोसे रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आओ मैन। देखो दाफा भाई का ये लुक इटली का है, हाथ से सिला हुआ सूट, एक सूट हजारों का। ये लड़का 1 साल तक डिलीवरी देकर भी नहीं खरीद सकता। इटली का हाथ से सिला सूट। अरे वांग शाओ, बड़ा बॉस बनने से पहले क्या तैयारी पूरी नहीं करनी चाहिए? गरीब आदमी क्या बकवास कर रहा है यहाँ? यह टैग भी नहीं काटा और यह कपड़ा घंटे के हिसाब से किराए पर लिया है क्या? काट दिया तो वापस नहीं मिलेगा। ये है इस साल का सबसे ट्रेंडी स्टाइल, फैशन कहते हैं। तुम क्या समझते हो? ठीक है, मान लिया तुम फैशन जानते हो, तो हाथ में वह मर्सिडीज की चाबी निकालो, हमें भी दिखाओ। ये मर्सिडीज गाड़ी भी किराए पर ली हुई है ना? बकवास, मुझे लगता है तुम जल रहे हो। मैन मेरे साथ है। मान लिया गाड़ी तुम्हारी है, तो फिर तुम्हारी चाबी पर क्यों लटक रहा है यह QR कोड वाला प्लास्टिक का टैग? वह कार रेंटल कंपनी का वाहन ट्रैक करने का टैग है ना? दाफा भाई, यह गाड़ी और यह कपड़े सच में किराए पर लिए हुए तो नहीं? बकवास। मैन तुम एक गरीब लड़के पर भरोसा करोगी, मुझ पर नहीं। मैंने कहा था ना, ये मोटा राजा का कपड़ा पहने भी राजा नहीं लगता। पता चला नकली अमीर निकला, लगभग धोखा खा गए। अच्छा लिंतियान, तुम बीच में फूट डालने की कोशिश मत करो। यह मेरा दामाद बड़ी कंपनी चलाने वाला बॉस है। क्या तुम जैसे डिलीवरी बॉय को सिखाने का हक है कि उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए? बिल्कुल। सुनो, भले ही मैंने किराए पर लिया हो, फिर भी तुम जैसे धोखेबाज से 1000 गुना बेहतर हूं। सर, मशीन आ गई। चेन सर, उससे बहस मत करो। जल्दी कार्ड चेक करो। मैं देखना चाहता हूं ये लड़का अब कैसे नाटक करता है। रुको। डायरेक्टर झाओ, आप खुद कैसे आ गए? यहां तक कि चेन भाई जैसा, जो हमेशा इतराता रहता है, वो भी इस हालत में डर गया।
ये सुनहरी चश्मा पहने हुए लड़का कौन सा बड़ा आदमी है? यही है वो उत्तराधिकारी जिसे बुजुर्ग ने अभी अभी ढूंढा है। बड़े घर वालों को पहले ही खबर मिल गई थी। एक डिलीवरी बॉय भी शियाओ परिवार की संपत्ति हड़पने आया है। आज मैं तुम्हारे आधिकारिक रूप से वापस आने से पहले ही तुम्हें शियाओ परिवार के दरवाजे तक पहुंचने नहीं दूंगा। चेम्बाई, तुम मैनेजर कैसे बने हो? इतनी बुरी नकली कार्ड दिखाई नहीं देता? श्री झाओ, ये सही नहीं है। ये कार्ड का मटेरियल खास है, मुझे तो बिल्कुल नकली नहीं लगता। चेन भाई, क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? मैं हिम्मत नहीं करता। मैं शियाओ परिवार में 10 साल से हूं। मैं कहता हूं ये नकली है तो नकली है। क्या मेरी बात का कोई वजन नहीं रहा? उसकी फटीचर हालत देखो, सारा सस्ता सामान पहना हुआ। क्या ऐसा आदमी ब्लैक कार्ड रखने वाला बड़ा बॉस हो सकता है? मेरे ख्याल से ये लड़का तो हमारा कमर्शियल सीक्रेट चुराने वाला जासूस है। कमर्शियल स्पाई? तुमने तो मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। शियाओ परिवार के सीनियर मैनेजर होकर क्या तुम शियाओ परिवार का प्रीमियम ब्लैक कार्ड भी नहीं पहचानते? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है यह तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं। झूठा, यहाँ बकवास मत करो। तुम अपनी आंखें मूंद लो, कोई बात नहीं। पर मैं तुम्हें बता दूं, मुझे शियाओ परिवार की अंदरूनी लड़ाई और प्रॉपर्टी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। आज मैं यह कार्ड लेकर आया हूं सिर्फ अपने पिता के लिए, आराम करने वाली एक विला चुनने के लिए। तुम्हें पता है कि यह शियाओ परिवार का कार्ड है, तो तुम्हें समझना चाहिए कि मुझे रोकने का क्या नतीजा होगा। ये लड़का तो बस नीचे के स्तर पर संघर्ष करने वाला डिलीवरी बॉय है। उसमें बूढ़े साहब की वो बेरमी की झलक कैसे आ सकती है? नहीं, ऐसे आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये बड़े साहब, आपकी नजर तो बहुत तेज है। यह तो बस एक ठग है, खाने पीने का ठग। आज आपने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, अब यह आपको धमकी भी दे रहा है। लिंथियान, जिद मत करो। श्री झाओ असली बड़े आदमी हैं। तुमने सीक्रेट चोरी करने की हिम्मत की? बिल्कुल लायक नहीं। ये बड़े साहब, मैं तो इसकी सास हूँ। मैं इसकी असली हालत जानती हूँ। इसके पिता तो अभी हॉस्पिटल में पड़े हैं। यह इतना गरीब है कि 3 लाख का हॉस्पिटल बिल भी नहीं भर सकता। बताओ, जो अपने बाप की जान बचाने के पैसे भी नहीं दे सकता, वह ब्लैक कार्ड कैसे रख सकता है? 3 लाख? आंटी, जब तुम मेरे पिता की जान बचाने के पैसे लेकर बैग और ड्रेस खरीद रही थी तब तुम्हें शर्म नहीं आई? यह एक गरीब के पैसे हैं। जी, वो 3 लाख मेरी बेटी की यूथ कंपेंसेशन थी, तुमने खुशी से दी थी। अब तुम हॉस्पिटल बिल नहीं भर सकते तो यह तुम्हारी नाकामयाबी है। अभी तुम एक नकली ब्लैक कार्ड लेकर बड़े बॉस बनने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें पकड़ा जाना ही चाहिए। मैं भी गवाही दे सकता हूँ। ये लड़का अभी उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत परेशान किया। तुमने देखा है, जो अच्छी कार चलाते हैं और महंगी घड़ी पहनते हैं उसे जलन होती है, वो ईर्ष्या करता है, उसका मन असंतुलित है। फिर वो एक ब्लैक कार्ड निकालकर यहाँ दिखावा कर रहा है। तुम जिसकी शर्ट का टैग भी नहीं हटाते, जो 100 रुपए की नकली घड़ी पहनता है, तुम इतना उछल क्यों रहे हो? क्या किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम कर्ज में डूबे हुए धोखेबाज हो? तुम यहाँ बोल रहे हो तुम गरीब, तुम्हारा अंत नजदीक है। हिम्मत कैसे हुई उस पर आग लगाने की? लिंथियान, नाटक बंद करो। डायरेक्टर झाओ, ऐसे लोगों को तुम्हें सख्ती से निपटना चाहिए। ऐसे धोखेबाज समाज में रहना समाज के लिए खतरा है। जो मैंने पहले सोचा था तुम सिर्फ लालची हो। मैं सच में नहीं सोचता था तुम लोग इतने नीचे गिर सकते हो। बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं जनता की आंखें तेज होती है। लिंथियान, गवाह और सबूत दोनों मौजूद है। तुम्हारे पास अब बहाने बनाने के लिए क्या बचा है? तुम्हारी सास और पूर्व मंगेतर सभी कहते हैं तुम धोखेबाज हो। एक ऐसा जो दवाई का खर्च भी नहीं उठा सकता, कर्ज लेने के लिए घुटने टेकने वाला गरीब कहता है उसके पास हमारे शियाओ परिवार का सुपर ब्लैक कार्ड है। ये तो बहुत हास्यास्पद है। सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर निकालो। लिंथियान, अब तक तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? बहुत शर्मिंदगी हुई। मुझे पता है आज मैंने तुमसे शादी तोड़ी। तुम गुस्से में हो। नकली ब्लैक कार्ड, धोखाधड़ी जैसे हथकंडे अपनाए। तुम सोचते हो इससे मैं तुम पर वापस आ जाऊंगी, पछताऊंगी। जी हाँ। तुमने कभी शीशे में अपना चेहरा नहीं देखा? मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है, तुम सपने देख रहे हो। मैंने कहा था ये लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। मैं ऐसे लोगों के दिल को जानता हूँ। इनका अहंकार बहुत नाजुक होता है। वो तुम्हें मेरे जैसे करोड़पति के साथ देखता है तो जरूर पागल हो जाएगा। हाँ, तो मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम कितने भी ब्लैक कार्ड ले आओ, गरीब ही रहेगा। तुम और मैं कभी भी एक दुनिया के नहीं हो सकते। तुम मेरे लायक ही नहीं हो। बोलिया, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? डायरेक्टर झाओ, मैं आखिरी बार कहता हूं, कार्ड वापस दो। आज मैं यहां अपने पिता के लिए आया हूं। एक कॉन्वलेसेंस विला चुनो। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ यहां नाटक करने का। लिंथियान, क्या तुम्हें अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं है? ये कार्ड तुम्हारे हमारे शियाओ परिवार को धोखा देने का सबूत है। मैं शियाओ परिवार का वरिष्ठ अधिकारी हूँ।
इसे जब्त करना स्वाभाविक है। वह मेरा कार्ड है, मुझे वापस दो। विला बुक करना है ना? मैं तो दयालु हूं। हमारे यूनिंग नंबर 1 के पीछे सुरक्षा कक्ष के पास एक कुत्ते का शेड बना है। हाँ, तुम वहां अपने पिता के साथ रह सकते हो। हाँ, डायरेक्टर झाओ, आप तो सच में महान दयालु हैं। अरे यार, क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर अपना कुत्ते का शेड ले लो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर देर की तो दूसरे आवारा कुत्ते उसे ले लेंगे। बिल्कुल सही, गरीब के लिए कुत्ते का शेड ही सही है। हाँ, जल्दी जाओ, पुआल से उस शेड को अच्छी तरह बिछा लो और अपने पिता को ले जाओ आराम करने। हाँ, अरे नहीं, ऐसा मत कहो। वह तो क्या है, पर्दे के पीछे के बड़े बॉस वह कुत्ते के शेड में कैसे रह सकते हैं? कम से कम सोने के सुअर के बाड़े में तो रहेंगे। हाँ। हे भगवान, ये ऊर्जा तो श्याम परिवार के बुजुर्ग के गुस्से से भी ज्यादा डरावनी है। अगर ये कार्ड असली निकला तो डायरेक्टर झाओ खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं। डायरेक्टर झाओ, शांत हो जाइए। बड़ा हो गया तो हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। क्या आप पहले ये कार्ड इस सज्जन को वापस दे सकते हैं? चेन बाई, तुम एक धोखेबाज की तरफदारी कर रहे हो। श्रीमान लिन, क्रोधित न हो। क्या ये ठीक रहेगा? मैं निर्णय लेता हूँ, कार्ड हम जांच के लिए रखेंगे। हम आसपास के कर्मचारी आवास में आपके लिए एक कमरा देते हैं ताकि आपके पास रहने की जगह हो। क्या ये ठीक है? मैनेजर चेन, क्या तुम सच में मुझे भिखारी समझ रहे हो? एक कर्मचारी आवास लेकर मुझे खुश करना चाहते हो और फिर मुझसे कृतज्ञ होकर बाहर निकलने की उम्मीद करते हो? श्रीमान लिन, समझदार व्यक्ति तात्कालिक नुकसान से बचता है। मेरी चीज दूसरे क्यों छीने? तुम चाहते हो कि मैं यह सह लूं? ठीक है, आज ही वह इस कार्ड को वापस करेगा। अगर नहीं करेगा तो आज कोई भी यहां से नहीं जा सकेगा। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है? चेन सर ने तुम्हें मौका दिया है, अभी भी नाटक कर रहे हो। क्या तुम सच में डायरेक्टर झाओ के सामने हाथ उठाने की हिम्मत रखते हो? अरे वाह, बड़े नेता, यह गरीब आपके सामने दिखावा कर रहा है। सुरक्षा गार्ड, लाठी लाओ, उसे बाहर निकालो। उसे उसके पिता के पास बाहर मिलने दो। लिंतियान, नाटक मत करो। क्या तुम्हें मार खानी पड़ेगी? तब तक नहीं रुकोगे? मुझ पर हमला करो। अरे नहीं, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ये शियाओ परिवार का इलाका है, मुझे छूने की कोशिश करके देखो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, कार्ड वापस दो। मुख्य परिवार ने कहा था, ये जंगली बच्चा निश्चित रूप से है, दुनिया नहीं देखी है। बस इस बेकार की असली प्रकृति साबित करो, तब भले ही बूढ़ा बच्चे को बचाए, शियाओ परिवार का बोर्ड कभी भी 100 अरब की संपत्ति नहीं सौंपेगा एक निचले स्तर के गुंडे लिनतियान को। तुम सच में एक बेवकूफ हो। कैसे? नकली कार्ड की चाल उजागर हो गई। गुस्से में आकर मारने की सोच रहे हो? आओ 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 आओ, यहां मारो। निदेशक झाओ, ये लड़के को बिल्कुल नहीं गिन रहा है। अगर मैं अभी आगे बढ़कर बड़े नेता का चेहरा बचाऊं, बस कुछ प्रोजेक्ट मांग लो, मैं अमीर हो जाऊंगा। वो डिलीवरी वाला, मैंने अभी क्या कहा था? क्या तुमने बड़े नेता को नहीं सुना? तुम सिर्फ एक हो, बेकार आदमी। तुमने डंडा लेकर निदेशक झाओ को धमकाया। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें मारूंगा? हाँ, दाफा, अच्छा बोला बड़े नेता की ओर से। अच्छी तरह सबक सिखाओ इस बेहुदा को। छोटे बदमाश। दाफा भाई, सावधान रहो, उसे मत दो। तुम्हारा सूट गंदा करने दो। छोटे बदमाश, जल्दी से डंडा नीचे रखो। निदेशक झाओ को सिर झुकाकर माफी मांगो, बात खत्म। नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। चूंकि तुम खुद मार खाने आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। अरे बाप रे, मुझे मारो। तुम कौन होते हो? तुम पागल हो, तुम कैसे मार सकते हो? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। कार्ड वापस दो। Wait, is it true that once you start working in Finland, Social Security covers everything for free? कार्ड वापस दो। तुम मरीज हो, हम अभी सुरक्षा टीम को बुलाते हैं। हाँ, सुरक्षा टीम को बुलाओ, उन्हें बंद करने दो। लिनतियान, तुम सच में एक हो, सिर्फ हिंसक आदमी। मैं परेशान था, तुम्हें सबक सिखाने का कोई कारण नहीं था। तुम खुद सबूत लेकर आ गए। सबूत? दिन दहाड़े बिना कारण किसी को मारना। सबने देखा, तुमने पहले हाथ उठाया। शांत हो जाओ। चेन बाई, गैराज का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हुआ? रिकॉर्ड कर लिया। ये तुम्हारे उकसाने और झगड़ा करने का हिंसक उपद्रव का ठोस सबूत है। डायरेक्टर झाओ, आपको मेरा न्याय करना होगा। हाँ, बड़े नेता, उसे बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। सुरक्षा, किसका इंतजार कर रहे हो? वो अब खतरनाक व्यक्ति है, जल्दी उसे पकड़ लो। उकसावा, ताकि मैं कार्ड न जान सकूं तुम लोगों के तरीके।
काफी निम्न स्तर के हैं तुम जैसे निचले तबके के व्यक्ति से निपटने के लिए। यह तरीका काफी है। आओ, उसे पकड़ो। मैनेजर चेन, वह अब मुझे कार्ड जांचने नहीं दे रहा, क्योंकि उसे डर है अगर आप अभी भी उसे मनमानी करने देंगे। शाओ परिवार का असली सत्ताधारी आ गया है। आप अनुमान लगाइए, क्या आप उसके द्वारा सामने लाए गए पहले बलि का बकरा नहीं है? रुको, अभी कोई कार्रवाई न करें। चेन भाई, आप अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी उसे पकड़ लो। डायरेक्टर जाओ। कार्ड जांचना बहुत आसान है। अगर कार्ड नकली है तब हम उसे पकड़ेंगे भी तो वाजिब तरीके से। अगर सीधे उसे हिरासत में ले लिया और बाद में ऊपर से जांच हुई तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्या तुम्हें आदेश की पालना करने की हिम्मत करते हो? मैंने कहा जांचने नहीं देना है तो जांचने नहीं देना है। मैं ही इस क्षेत्र का डायरेक्टर हूँ। मैनेजर चेन, क्या आप भ्रमित हो गए हैं? यह लड़का, वह तो बस एक खाना पहुंचाने वाला है। देखो उसने हमारे दाफा को कैसे पीटा। अगर आपकी संस्था उसे नहीं पकड़ती तो कोई बात नहीं। क्या आप उसकी रक्षा करने जा रहे हैं? मैनेजर चेन, दाफा भैया तो आपके यहाँ के वीआईपी हैं। क्या आप एक आदमी के लिए हमें नाराज करने जा रहे हैं? क्या आपको विश्वास है कि मैं अभी वीडियो बनाकर आपको बेकार कर दूं? मैनेजर चेन, आज अगर आप इस लड़के को नहीं पकड़ेंगे तो मैं अभी यही ले जाता हूँ। नहीं जाता ताकि आपका कारोबार भी न चल सके। मैनेजर चेन, मशीन तो आपके हाथ में ही है, आप जांच लीजिए। मैं शाओ परिवार का हूँ या धोखेबाज, साफ दिख जाएगा। अभी भी किस बात का संदेह कर रहे हैं? डायरेक्टर झाओ, माफ कीजिए, ये कार्ड आज मुझे जांचना ही होगा। चेन भाई, अगर आज तुमने कार्ड जांचने की हिम्मत की तो मैं तुरंत तुम्हें निकाल दूंगा। मैनेजर चेन, आप बस जांचिए, कुछ हो गया तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। सुरक्षा, कार्ड मशीन मुझसे छीन लो। 2 अब मशीन खराब हो गई है, कार्ड जांच नहीं सकते। चेन भाई, देखते हैं अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है। डायरेक्टर झाओ, इस मामले में कुछ संदेह है। मेरी राय में बुजुर्ग महोदय से फिर से पूछ लेना चाहिए। फोन करके पुष्टि कर लो। चेन भाई, तुम पागल हो गए हो। तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बूढ़े साहब को फोन करने की? एक ठग के लिए तुम उन्हें परेशान करना चाहते हो? मैनेजर चेन, तुम सच में भ्रम में हो। उसके पास एक सभ्य नौकरी भी नहीं है। वह शाओ परिवार के बूढ़े साहब को कैसे जान सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर उसने शाओ साहब से संपर्क किया तो क्या तुम मानोगे? आज ही मैं इस मशीन के टुकड़े खा जाऊंगा। नाटक कर रहा है। मैनेजर चेन, जल्दी से किसी को बुलाओ उसे पकड़ने के लिए। क्योंकि मशीन टूट गई है तो मैं खुद फूबो को फोन करता हूँ। शाओ साहब को खुद आकर तय करने दो। हाँ, लिंटियन, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमने पूरा नाटक किया, फोन का जवाब भी नहीं दिया। तुम मुझे हंसा रहे हो। फूबो, शाओ साहब, क्या तुम सच में खुद को बड़ा आदमी समझते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। निदेशक झाओ, मुझे तो लगता है ये लड़का पूरा पागल है। लिंटियन, अब और क्या चाल चलोगे? सुरक्षा गार्ड, क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। नहीं, वह पागल हो गया है। उसने मारा। ये लड़का सच में लड़ना जानता है। बढ़िया लड़ाई है। लिंटियन, तुम सच में हो बस हिंसक गुंडा। कार्ड दो। कार्ड? पहले अपनी हालत के बारे में सोचो। ये वीडियो बस ऑनलाइन डालते ही कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स खरीद लूंगा, तुम तुरंत बन जाओगे पूरे देश में नफरत का शिकार चूहा। दूर की बात छोड़ो, मान लो तुम शाओ परिवार से किसी तरह जुड़े भी हो। क्या तुम्हें लगता है शाओ साहब और बोर्ड एक हिंसक अपराध और कलंक से जुड़े बर्बाद हुए निचले तबके के व्यक्ति को वारिस बनाएंगे? बस ये वीडियो डालते ही तुम तुरंत शाओ परिवार के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, मैंने भी वीडियो बना लिया। लिंटियन, तुम बहुत घमंडी हो ना? क्या पूरे इंटरनेट से लड़ोगे? अरे वाह निदेशक झाओ, यह तो बहुत बढ़िया चाल है। लिंटियन, जल्दी घुटने टेको, माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ। सुन रहे हो बदमाश? नहीं तो अभी वीडियो डाल दूंगा। तुम इस शहर में रह नहीं पाओगे। जनता की राय बहुत खतरनाक है। निदेशक झाओ की ये चाल ने लिंकन की सारी राहें बंद कर दी है। डालो, अभी डालो। मैं देखना चाहता हूँ कि शाओ परिवार अब भी मुझे मानेगा या नहीं। सच में जिद्दी आदमी है। मैं देख रहा हूँ तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारी मौत नहीं आ जाती। पोस्ट कर दिया। मैंने न सिर्फ पोस्ट किया बल्कि तुम्हारे लिए लोकल ट्रेंडिंग भी खरीद ली। लिंटियान, तुम जल्द ही मशहूर होने वाले हो। आधे घंटे में सब तुम्हें देख लेंगे, इस पागलों जैसी मारपीट करने वाली शक्ल को। डायरेक्टर झाओ, ये तो बड़ी चालाकी है। लिंटियान, तुम जल्द ही झेलने वाले हो सामाजिक बदला। आज से इस शहर में कोई भी कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी। अरे बाप रे, इंटरनेट पर इतनी बुराई हो रही है कि 3 आदमी डूब सकते हैं। तुम्हारे पास न ताकत है न हैसियत, एक बदबूदार भिखारी। अगर पहचान लिया गया तो शायद दरवाजे से बाहर भी न निकल पाओ। अगर जीना मुश्किल हो गया तो छत से कूद जाओ। कूदना अच्छा है, एक बार में सब खत्म। अभी भी झूठ बोल रहे हो, मुझे मारने की हिम्मत? डायरेक्टर झाओ, ये तो इंसान को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। सिर और पूंछ काट दी।
जानबूझकर तुम्हारे पहले हाथ उठाने का वीडियो और वांग दाफा को उकसाने के दृश्य काट दिए, फिर आधे अधूरे वीडियो को लेकर ऑनलाइन माहौल बिगाड़ने गए। डायरेक्टर झाओ, सच में लगता है नेटिजन मूर्ख हैं? नेटिजन मूर्ख है या नहीं मायने नहीं रखता, मायने रखता है वही मानेंगे जो देखते हैं। वीडियो में सिर्फ तुम मार रहे हो, सब दुखी का साथ देते हैं। कौन परवाह करता है पूरी कहानी की? तुम तो एक हिंसक पागल हो। हाँ, नेटिजन को ऐसे ड्रामे बहुत पसंद हैं। क्योंकि वीडियो डाल ही दिया है तो मैं आग में ही डालता हूँ। पूरा इंटरनेट देख ले तुम असल में किस काबिल हो। मैं अभी लाइव शुरू करता हूँ। अभी तो बहुत मार रहे थे, हिम्मत है तो पूरे इंटरनेट के सामने मार कर दिखाओ। दोस्तों बचाओ मेरा पूर्व प्रेमी मुझे पीट रहा है, उसने नकली कार्ड से ठगी की। मैंने शादी टाल दी, अब वो यहाँ मारपीट कर रहा है। अरे बाप रे। ये लड़का है मेरी बेटी से शादी के लिए। उसने खुद 30 लाख दहेज दिया। अब पछता रहा है, मुझसे ब्लैकमेल कर रहा है, हमसे वसूली कर रहा है। मैं बताना नहीं चाहता था पर देखो तो ये खड़ा है, खुल्लम खुल्ला हमला कर रहा है। लिंतियान तुम इंसान भी हो। वो 30 लाख मेरी जवानी का मुआवजा है। अब तुम सिर्फ हिंसक पागल नहीं हो बल्कि एक ब्लैकमेलर भी हो। अरे वो कैमरा मेरी तरफ करो। आओ आओ। वो अरे लाओ। देखो साथियों, ये लड़का है, देखो तो इसी ने औरत को परेशान किया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैंने कुछ सही बात कही तो उसने मुझे भी पीट दिया। देख लिया ना, ऐसे लोगों को तो गिरफ्तार होना चाहिए। आओ ले लो। लिंतियान अभी लाइव में हजारों लोग हैं, सब न सिर्फ ये मानते हैं कि तू हिंसक है बल्कि पूरे इंटरनेट की नजर में तू एक कमीना भी है। जो मान, ये 30 लाख वाला मामला तू इतने लोगों के सामने पूरी तरह साफ करना चाहता है? देखो भाई बहनों, इतने लोगों के सामने ये मुझे धमकी भी दे रहा है। लिंतियान तू सच में पैसे के लिए पागल आदमी है। देखो भाई बहनों, ये है वो पैसे के लिए पागल लड़का। तुम लोग जल्दी से इसकी पहचान करो, इसे इस शहर में रहने मत दो। ये गंदा पानी डाला गया है, मिस्टर लिन की इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। ये तो बहुत गंदी चाल है। लिंतियान पूरा इंटरनेट तुझे मरने के लिए कह रहा है। अरे तू क्या कर रहा है? अरे माँ, इसने मेरा फोन छीन लिया। चूंकि तुम सच देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सच दिखाता हूँ। छुपो मत वांग दाफा, तू लाइव के 30,000 लोगों के सामने साफ साफ बता, तू जो मान का कौन है? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। आज सुबह जो मान ने मेरी 30 लाख की जान बचाने की रकम लेकर मेरे साथ सगाई तोड़ी। दोपहर को ऐसे सच कर तेरे साथ। क्या तो उसका दोपहर का नया बॉयफ्रेंड है या फिर तुम दोनों पहले से ही चक्कर चला रहे थे? माँ। हाँ, हटो। अरे माँ, ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। लोगों, इसकी बात मत मानो। अगर तुम दोनों पहले से जानते थे तो क्या मुझे ये शक नहीं करना चाहिए कि तुम दोनों मिलकर मेरी शादी की रकम ठग रहे थे? तू यहाँ बकवास मत कर। उसने खुद मुझे ढूंढा। उसने कहा वो पहले ही तुझ जैसे गरीब को छोड़ना चाहती थी। वांग दाफा, तूने अभी कहा वह पहले ही मुझे छोड़ना चाहती थी। मेरा मतलब मैंने परिचय कराने वाले से सुना था। परिचय कराने वाले ने मतलब तुम दोनों पहले से ही चक्कर चला रहे थे, है ना? भाई बहनों, इसकी बात मत मानो। ये बस शब्दों के जाल में फंसा रहा है, शब्दों का खेल खेल रहा है। वांग दाफा, तुझे इतनी दूसरों की लड़ाई लड़ने की आदत है। ठीक है, जो मान मेरे 30 लाख आप ही चुकाइए। आपके पास पैसे हैं ना? बस पैसे चुका दीजिए। मैं तुरंत लाइव बंद कर दूंगा। मान लूंगा कि मैं एक धोखेबाज हूं। क्यों चुप हैं? वांग साहब, आपकी यह मर्सिडीज कार और आपकी कलाई पर पहनी यह नामी घड़ी बस बेच दीजिए। 30 लाख तो हो ही जाएगा ना? मैं कुछ नहीं चुकाऊंगा। लिन नाम का वो आदमी, क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? एक दूसरे हाथ की चीज के लिए मैं 30 लाख का कर्ज क्यों लूं? दाफा भैया, क्या बकवास कर रहे हैं? आपने कहा था आपकी कंपनी सालाना करोड़ों कमाती है। सालाना करोड़ों? झूठ मैं नहीं। घर में शीशा नहीं है क्या? अपना ही पेशाब देख लो। अगर सच में करोड़ों कमाता तो तुम जैसी चीज क्यों लेता? क्या कह रहे हो? आपकी कंपनी कहाँ है? वह बड़ा बंगला कहाँ है? आपने तो वादा किया था मेरे रिटायरमेंट का घर दिलाएंगे। हटो यहाँ से। अगर तुम्हारी बेटी ने अभी 30 लाख नहीं लिए होते तो मैं तुम दोनों के साथ नाटक नहीं करता। तुम धोखेबाज, सच में एक कंगाल निकला। मैं धोखेबाज? अच्छा ठीक है, मैं धोखेबाज हूँ। ओए झूमैन, तो तुम क्या हो? लिन तियान के पिता अस्पताल में मरने का इंतजार कर रहे हैं और तुम उनकी जान बचाने के पैसे लेकर अमीर ढूंढ रही हो। बेईमानी की बात करो तो मुझे तुम्हें गुरु कहना चाहिए। सिक्योरिटी, क्या देख रहे हो? लाइव बंद करो, फोन छीन लो।
लिंदियन, यह मत सोचना कि वांग दाफा का भांडा फोड़कर तुम जीत गए। मैं तुम्हें बताता हूँ, वह 30 लाख की शादी की रकम हमारे झो परिवार की जेब में आ चुकी है। अब वह हमारी है। वापस लेने की सोचना भी मत। हाँ बिल्कुल सही, वह 30 लाख मेरी बेटी की यौवन की क्षतिपूर्ति है। लिंदियन, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो पुलिस में शिकायत करो, देखते हैं पुलिस क्या करती है। लिंदियन, मैं मानता हूँ तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं। इंटरनेट की बकवास मैं अभी नहीं पूछता, लेकिन ये मत सोचो कि इन दोनों मूर्खों का भांडा फोड़कर तुम उबर जाओगे। जाओ डायरेक्टर, सच्चाई सामने है। आपका यह नाटक क्या अभी जारी रखेंगे? यहाँ बकवास मत करो। शियाओ परिवार की ब्लैक कार्ड कभी भी तुम जैसे व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। जियाओ डायरेक्टर, ऐसी बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। अगर नहीं, शियाओ परिवार के बड़े बेटे यंग मास्टर शियाओ अभी ऊपर वीआईपी रिसेप्शन रूम में है। यंग मास्टर शियाओ यहाँ है। मैंने किसी को यंग मास्टर शियाओ को बुलाने भेज दिया है। लिंदियान, आज तुम बचकर नहीं जा सकते। जब यंग मास्टर शियाओ आ जाएंगे तो देखते हैं तुम और क्या बनाते हो। यंग मास्टर शियाओ, आपको परेशान करना माफ कीजिए। लाओ जियाओ, क्या हुआ? मैं ऊपर से ही सुन रहा था। तुम लोग नीचे यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? ये यूनिट नंबर 1 है। तुम नहीं चाहते या फिर तुम्हारे बस में नहीं है? शाओ, गुस्सा न करो। ये लड़का है, यही है हमारे शियाओ परिवार का सुपर ब्लैक कार्ड लेकर यहाँ धोखा दे रहा है और सुरक्षा गार्ड को भी मारा है। शाओ, आप हमारा न्याय करें। यह लिंगतियान एक गरीब डिलीवरी बॉय है, आज हमें भी मारा। हाँ, इस तरह के गंदे हाथ पैर वाले छोटे जानवर को उसकी टांगें तोड़कर पुलिस स्टेशन भेज देना चाहिए। वो सुपर ब्लैक कार्ड? लड़के, तुम जानते हो सुपर ब्लैक कार्ड क्या दर्शाता है? पूरी राजधानी में इस कार वाले 5 से ज्यादा लोग नहीं हैं। तो फिर शियाओ परिवार का असली वारिस, वो बिछड़ा हुआ सबसे बड़ा पोता, आज ही शियाओ परिवार में वापस आया है। तुम हो कौन? लाओ झाओ, पूछने की क्या जरूरत? वो कार्ड जरूर इस लड़के ने हड़कंप के दौरान चुराया होगा। सुन लिया? शाओ जे ने खुद कहा, तुम एक चोर हो। थू, मैं कह रहा था यह गरीब, यह चोर है क्या? शियाओ परिवार के सिर पर चढ़कर चोरी? जीने का मन नहीं है। मन देखा, माँ चतुर है ना? उसे 30 लाख वापस नहीं दिए, नहीं तो यह छोटा चोर भी उड़ा देता। शाओ, आपकी नजर तो बहुत तेज है। इस तरह के नीच लोग अक्सर नाटक करते हैं। अगर आप यहाँ ना होते तो यह हमें बेवकूफ बना लेता। लड़के, शियाओ परिवार की जमीन पर शियाओ परिवार के सीधे वारिस होने का दावा, तुम जानते हो इसका क्या नतीजा होगा? जे, चूंकि तुम जानते हो कि आज सबसे बड़ा पोता लौटा है, तो क्या तुम जानते हो बुजुर्ग अभी कहाँ है? बुजुर्ग की जगह जगह की खबर तुम कैसे ले सकते हो? मुझे लगता है तुम मरने वाले हो और रिश्ता जोड़ना चाहते हो। बस मेरे कपड़ों को देखकर तुमने फैसला कर लिया कि मैं चोर हूँ। जे, अगर शियाओ बुजुर्ग को पता चले कि परिवार के दूसरे सदस्य तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं, तो यह अरबों की दौलत जल्द ही बर्बाद हो जाएगी। तुम ये कंगाल, मेरा अपमान करने की हिम्मत? शाओ सुनिए, यह चोर न सिर्फ चोरी करता है बल्कि शियाओ परिवार को बदुआ भी देता है। ऐसे इंसान को टांगे तोड़कर कुत्तों के आगे फेंक देना चाहिए। हाँ शाओ, इससे बहस मत करो। बॉडीगार्ड से काम करवा दो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, अहंकारी लड़के। जे, तुम बार बार कहते हो मैं चोर हूं। तुम्हारी कुत्ते जैसी आंखों की वजह से या फिर तुम्हारे खोखले दिमाग की वजह से? मौत के मुंह में खड़े होकर भी बहस कर रहे हो। मैं कह रहा हूं, तुमने चुराया है। तुम शाओ परिवार के हो तो पता लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। शाओ परिवार को फोन करो, पूछो इस कार्ड का धारक आखिर कौन है। हिम्मत है? ऐसे मामले सिर्फ मुख्य वंशज ही देख सकते हैं। मैं तो दूर का रिश्तेदार हूं, फोन नंबर तक नहीं है। तुम हो कौन? शाओ परिवार तुम जैसे चोर के लिए समय बर्बाद करेगा? तुम पता नहीं लगा सकते या तुम्हारी औकात नहीं है? शाओ जे, लगता है शाओ परिवार में तुम्हारी हैसियत बस एक नौकर जैसी ही है। लिंतियान, झूठ मत बोलो। शाओ साहब की प्रतिष्ठा है, तुमसे बहस नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। शाओ साहब, उसके बहकावे में मत आना। शाओ साहब, ये लड़का बहुत घमंडी है। सबक सिखाना जरूरी है, वरना पता ही नहीं चलेगा किंगडू किसका है। बस चुप रहो सब। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जांच की जरूरत नहीं, अभी तुम्हें खत्म करता हूं। लाओ, इसे खत्म करो। जमीन पर दबाओ और हाथ तोड़ दो। लिंतियान, जब तुम रो रो कर माफी मांगोगे तब देखेंगे तुम्हारी यह हिम्मत कहाँ रहती है। हाँ, मारो। शाओ साहब ने कह दिया, यह गरीब अब कैसे नाटक करेगा?
शाओजे, इतनी जल्दी मारने की जल्दी क्यों? डरते हो? यह कार्ड सामने आ जाएगा या शाओ परिवार की इज्जत उड़ जाएगी। बकवास बंद करो, मारो। यह ब्लैक कार्ड शाओ परिवार के मुखिया की प्रतिष्ठा है। तुम एक रिश्तेदार होकर पहचान जांचे बिना जबरन छीन रहे हो और मुझ धारक को खत्म करोगे। शाओजे, अगर यह बात बुजुर्गों के कानों तक पहुंची तो बताओ, वह पहले मुझे सजा देंगे या तुम्हें खत्म करेंगे? शाओ साहब, उसकी बातों में मत आना। ये लड़का बहुत चालाक है। शाओ साहब, ये तो डिलीवरी बॉय है, इसे क्या पता नियम क्या होते हैं। सीधे मारो, इसे खत्म करो, मैं इनाम दूंगा। देखता हूं कौन हिलता है। शाओ परिवार का वेतन लेते हो तो नियम मानो। अगर आज हाथ उठाया तो आगे शाओ परिवार में नहीं रह पाओगे। इससे डर क्यों रहे हो? ये डिलीवरी बॉय है, दिखावा कर रहा है। मारो। शाओजे, मैं सोचता था शाओ परिवार के सदस्य सब बहादुर हैं, लेकिन लगता नहीं। शाओ परिवार की शाखा के लोग वास्तव में एक झुंड है, बिना सोचे समझे काम करने वाले बेवकूफ। तुम ये भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ परिवार को गाली देने की? मैं तुम जैसे परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद करने वाले बेवकूफ को ही गाली दे रहा हूं। अगर तुम सच में शाओ परिवार के हो तो तुम्हें अभी तुरंत ब्लैक कार्ड की सत्यता की जांच करनी चाहिए, सारी बात स्पष्ट करनी चाहिए, न कि दो झगड़ालू औरतों की बात सुनकर लोगों को पीटने के लिए उकसाना चाहिए। थू। शाओ शाओ, देखो, अरे यह आदमी कितना घमंडी है। वह जानता है कि बच नहीं सकता, जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा है। शाओ शाओ, उसने आपको बेवकूफ कहा। क्या आप यह सहन कर सकते हैं? यह सिर्फ आपका अपमान नहीं है, बल्कि पूरे शाओ परिवार का अपमान है। शाओ शाओ, ये लड़का वाकई थोड़ा अजीब है। मेरी राय में हमें जल्दी से निपटना चाहिए। पहले उसे पकड़ ले। ठीक है, बहुत खूब। लिंतियान, मैं इतने सालों से जिंगदू में घूम रहा हूं, पहली बार तुम जैसे आदमी ने मुझे सबक सिखाया। अच्छा, आज देखता हूं तुम कैसे झूठ बोलते हो। सब क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो, इस लड़के को सबक सिखाओ। शाओजे, रास्ता तुमने खुद चुना है। जब तुम मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगोगे तो बहुत बुरी तरह रोने की जरूरत नहीं है। तुमने खुद कहा था कि आज वरिष्ठ पोता औपचारिक रूप से वापस आ रहा है। तो क्या तुम जानते हो कि बुजुर्ग ने इस वरिष्ठ पोते को ढूंढने के लिए कितनी मानव शक्ति और भौतिक संसाधन लगाए हैं? ये तो स्वाभाविक है, ये हमारे शाओ परिवार का महत्वपूर्ण मामला है। तुम जैसा भिखारी उसके जूते की रक्षा करने के भी लायक नहीं है। तो क्या तुमने उसे देखा है, या फिर तुम लोगों ने, शाखा के लोगों ने, नए वापस आए उत्तराधिकारी को देखा है? इसका तुम जैसे कार चोर से क्या लेना देना? तुमने उसे देखा तक नहीं है, फिर भी सबके सामने कह रहे हो कि वह कार्ड मैंने चुराया है। शाओजे, क्या तुमने कभी सोचा है, अगर आज तुमने गलत आदमी पर हाथ उठाया तो तुम्हारी शाओ परिवार में क्या कोई जगह बचेगी? नए उत्तराधिकारी से मैं अभी तक नहीं मिला हूं। ऐसा ना हो कि इतना संयोग हो ये लड़का ही शाओ परिवार का उत्तराधिकारी हो। शाओ शाओ, वो तुम्हें डरा रहा है। अगर वो सच में उत्तराधिकारी होता तो वो डिलीवरी क्यों कर रहा होता? 30,000 के लिए घुटने क्यों टेक रहा होता? मेरी राय में वो सिर्फ एक पागल है। हाँ शाओ शाओ, उसकी बकवास मत सुनो। मैं तो उसे इतने सालों से जानता हूँ। वह तो बस एक डिलीवरी बॉय है। लिंतियान, समय आ गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ परिवार के उत्तराधिकारी का रूप धारण करने की? अच्छा, बहुत अच्छा लिंतियान, तुमने मुझे लगभग डरा दिया था। मारो उसे। बहुत अच्छा लिंतियान, तुमने मुझे लगभग डरा दिया था। मारो उसे, उसकी हड्डियां तोड़ दो। देखते हैं क्या वो अभी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। ये नजर मैंने पुराने शाओ मास्टर में देखी है। रुको, सब रुक जाओ। चेन भाई, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम शाओ यंग मास्टर के लोगों को रोक रहे हो? इस धोखेबाज की मदद करने के लिए विद्रोह कर रहे हो? डायरेक्टर जाओ, मैं विद्रोह नहीं कर रहा, मैं बस शाओ परिवार के नियमों का पालन कर रहा हूँ। नियम, मेरे नियम ही नियम है। चेन भाई, क्या तुम सच में अपना करियर बर्बाद कर दोगे? एक बाहरी व्यक्ति के लिए शाओ यंग मास्टर ब्लैक कार्ड की पहचान सत्यापित होने से पहले आज मैं किसी को भी यूनिट नंबर 1 में खुलेआम हिंसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। ये मेरी सीमा है। अरे बाप रे, मिस्टर चेन, क्या तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं? क्या इस कार्ड को सत्यापित करने की जरूरत है? शाओ यंग मास्टर कहते हैं यह चोरी का है, तो क्या यह झूठा हो सकता है? मुझे लगता है इस आदमी ने तुम्हें जादू की दवा पिला दी है। मिस्टर चेन, मूर्ख मत बनो। अगर उसके पास ब्लैक कार्ड होता तो मैं जो मैन यहाँ घुटनों के बल बैठकर जमीन चाट लेता। नहीं तो जब शाओ परिवार पूछताछ करेगा तो तुम्हारा मौका खत्म हो जाएगा। जो मैन, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। डायरेक्टर झाओ, आज तुम सच में शाओ परिवार के लिए चोर पकड़ रहे हो, या फिर सच सामने आने से डर रहे हो कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी? तुम झूठ मत बोलो। मैं ईमानदार इंसान हूं। मैं तुम जैसे छोटे चोर से डरूंगा? चेन भाई, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, रास्ता दोगे या नहीं? नहीं दूंगा। जब तक आप मुझे मुख्य कार्यालय से बर्खास्तगी पत्र नहीं दिखाते तब तक ये यूनिट नंबर 1 मेरे चेन भाई के हाथ में रहेगा। मिस्टर चेन, शुक्रिया।
लेकिन अभी मेरे पिता अस्पताल में पड़े हैं। मेरे पास इन पागलों के साथ यहाँ नाटक करने का समय नहीं है। लिंतियान, क्या तुम सच में सोचते हो कि ये युंडिंग नंबर 1 तुम्हारे परिवार ने बनाया है? उसे रोको, ये लड़का डर गया है। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। अगर मैं जाना चाहूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। अरे वाह, झूठ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। क्या तुम सच में सोचते हो कि एक दो अंगरक्षकों को हरा देने से तुम अजय हो गए? मैन सही कह रही है शाओ यंग मास्टर। बिल्कुल उसे भागने मत देना। अगर तुम खेलना चाहते हो तो ये युवराज तुम्हारे साथ खेलने को तैयार है। मुख्य शाखा के सभी लोगों को लेकर आओ, अंडरग्राउंड गैराज को घेर लो। जो भी अंदर आने की कोशिश करे उसकी टांग तोड़ दो। चलो, तुम जाना चाहते थे ना, कोशिश करके देखो तो देखते हैं तुम्हारा सिर ज्यादा मजबूत है या हमारे। शाओ परिवार की मुख्य शाखा की लाठियां। सर, बाहर अभी दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों लोग आ गए हैं। हथियारों के साथ हमारी पार्किंग को घेर लिया है। मैं पहले एक नजर देखता हूँ। चेन भाई, ये गरीब आदमी जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो इस बार पंख लगाकर भी नहीं भाग सकता। लड़के, अभी तो बहुत शेखी बघा रहा था ना, तुम तो बहुत बड़े बहादुर थे। अब क्यों नहीं चल रहे हो? अगर तुम्हें असली हिम्मत है तो बाहर निकल कर दिखाओ। हाँ, तुम क्यों नहीं निकलते? देखा नहीं बाहर? अभी तो पूरा शाओ के आदमी है। मैन तुम इससे बहस मत करो। यह तो जब तक मुसीबत सामने ना आए समझेगा नहीं। शायद अभी उसकी टांगे कांप रही होंगी। मेरी सलाह मानो, इस कागज पर हस्ताक्षर कर दो। सबके सामने कहो कि ये 3 लाख तुमने खुशी से मुझे दिए हैं और नीचे झुककर शाओ और मेरी माँ से माफी मांगो। शायद तब मैं शाओ के सामने तुम्हारी तारीफ भी कर दूं, ताकि तुम जेल न जाओ, समझे? स्वेच्छा से दान स्वीकार करो जो मैन। अब तक तुम अभी भी सपने देख रहे हो। छी, तुम्हारी जान पर बनाई है, फिर भी उस गंदे पैसे के पीछे पड़े हो। भाई, मेरी एक बात सुनो। कहावत है ना, जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। जल्दी से हस्ताक्षर कर दो। और एक बात बताता हूं, शाओ के आदमी बहुत बुरे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। अगर तुम्हें सच में चोट लग गई तो तुम्हारे बीमार पिता की देखभाल कौन करेगा? मेरा धैर्य सीमित है। और झो मैन का ये कागज बहुत अच्छा लिखा है। हस्ताक्षर करो, फिर मुझे 3 सिर झुकाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लिंतियान, ये शाओ की मेहरबानी है। कोई और होता शाओ परिवार की चीज चुराता तो अब तक नदी में फेंक दिया गया होता। हस्ताक्षर मैं एक भी अक्षर नहीं लिखूंगा। झुकना तुम लोगों के लायक भी नहीं है। तुम शियाओजे, तुमने इतने सारे लोग लेकर भूमिगत पार्किंग को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर शियाओ परिवार के लोग आ गए, वे अंदर नहीं आ पाएंगे। तुम्हें पछतावा न हो। लिंतियान, तुम मौका देने पर भी नहीं समझते। मुझे लगता है तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक मुसीबत न आ जाए। शियाओजे, ये लोग कैसे हैं ये भी नहीं जानते और इतना भरोसा कर रहे हो। क्या हुआ? पकड़े गए तो अब फूट डालो रणनीति चला रहे हो। आज तुमने यहां उपद्रव किया है, माफी नहीं मांगोगे तो नहीं जा सकते। ये वांग दाफा कपड़े किराए के हैं, गाड़ी भी किराए की है और जो मैन और उसकी माँ मेरे पिता की 3 लाख की जान बचाने की रकम लेकर इस झूठे अमीर से मिलने गई। शियाओजे, तुम तो खुद को शियाओ परिवार का कहते हो। ऐसी पैसे की भूखी झूठ बोलने वाली औरत की बात मानते हो। शाओ, इसकी बात मत सुनो, यह तो हमसे जलता है। हाँ, युवराज शाओ, यह गरीब आदमी के मुंह से। हाँ। वह तो बस हमारे बीच के रिश्ते में फूट डाल रहा है। शाओजे, इतने घटिया ठग भी तुम्हें चकमा दे सकते हैं और तुम्हें उनका गुंडा बना दिया। युवराज शाओ, कृपया उसकी बातों में मत आना, चाहे जो मान कुछ भी हो। लिंतियान ने कार चुराया, ये सच है। यहां उपद्रव किया, ये भी सच है। वो आपका अपमान कर रहा है। शाओजे, इतने घटिया ठग भी तुम्हें चकमा दे सकते हैं और तुम्हें उनका गुंडा बना दिया। युवराज शाओ, कृपया उसकी बातों में मत आना, चाहे जो मान कुछ भी हो। लिंतियान ने कार चुराया, ये सच है। यहां उपद्रव किया, ये भी सच है। वो आपका अपमान कर रहा है। क्या वो वास्तव में वो व्यक्ति है जिसे बुजुर्ग ढूंढ रहे हैं? इस तरह के कपड़े पहनकर वो कैसे वंश का वरिष्ठ पोता हो सकता है? लेकिन अगर वो सच में है तो आज की दुश्मनी तो हो ही गई है। जब नाराज होना ही है तो अभी उसे पूरी तरह कुचल दो। वो युवराज शाओ, आज की ये बात पूरी तरह झूम मान इस औरत ने भड़काई है। मेरा इसमें जरा भी हाथ नहीं है। दाफा भाई, तुम पागल हो गए हो।
क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? अगर तुम लालची न होती, लिंतियान की 3 लाख रुपए की शादी की रकम हड़प लेती, तो आज इतनी मुसीबत न खड़ी होती। वो सब लोग देखो, इधर देखो, यही औरत है, पूर्व प्रेमी के पिता की जान बचाने वाली रकम लेकर नहीं लौटा रही, खुद मुसीबत मोल ली और अब मुझे भी फंसाना चाहती है। जो मान, तेरी मुसीबत मैं नहीं संभालूंगा। वांग दाफा, तू बुरा आदमी है तू। मैं तुझसे लड़ूंगी। ये बेटी को सराहने की हिम्मत? विशन, आज मैं तेरे इस नालायक का चेहरा नोच डालूंगी। मारूंगी तुझे, कमीने। मारूंगी, नालायक। नोच डालूंगी, बेशर्म। कमीने, मार डालूंगी। बेशर्म, बेशर्म, तू नालायक बुरा आदमी है। रुको, देखते नहीं ये क्या जगह है? सुरक्षा गार्ड, इन शर्मनाक चीजों को एक तरफ ले जाओ। युवराज शाओ, इन मूर्खों से ध्यान न भटकने दे, चाहे वे कुछ भी कहें। इस लड़के के हाथ में ब्लैक कार्ड है, पहले से ही समस्या है। शाओ, हमारे बड़े परिवार को इन सालों में हमेशा दबाया गया है। बड़े बाबू के दिल में सिर्फ वही उत्तराधिकारी है। अगर ये लड़का वास्तव में वही लंबे समय से बिछड़ा उत्तराधिकारी है, जब तक वो मजबूत नहीं हुआ, हम उसे एक सबक सिखाएं, उसे 3 मील तक पीटे, उसके घमंड को तोड़ दे, फिर उस पर हाथ साफ करना आसान होगा। तुम दोनों फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लो। क्या तुम इस नतीजे को संभाल सकते हो? लिंगतियान, तुम तीनों के सामने हो, फिर भी इतना घमंड। शाओ, मुझे लगता है ये लड़का डरा हुआ है, बस दिखावा कर रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हाँ, डायरेक्टर झाओ सही कह रहे हैं। लिंगतियान, आज तुमने मेरे जियाओ जे के इलाके में उपद्रव किया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे जियाओ परिवार की सीमा हर कोई आकर पार नहीं कर सकता। जियाओ जे, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन अब लगता है तुम सच में मेरे साथ जान लड़ाने आए हो। मेरे साथ लड़ने का साहस तुम्हारे पास है, उसे घेर लो। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे घुटने, क्या तुम्हारी जुबान जितने ही सख्त है। शाओ, बिल्कुल नहीं। अगर चेनबाई, तुम्हारे कितने सिर है जो शाओ के मामले में दखल दे रहे हो? आज तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो कोई नहीं बचा सकता। डायरेक्टर झाओ, श्री लिनव, चुप रहो। तुम बस खड़े होकर देखो। लड़के, मेरे सामने घुटने टेको, नहीं तो आज की पिटाई से नहीं बच सकते। जियाओ जे, मैं आखिरी बार तुम्हें याद दिलाता हूं, अगर तुमने इस लाइन को पार किया तो जियाओ परिवार में तुम्हारे लिए वापसी का रास्ता नहीं रहेगा। वापसी का रास्ता? क्या तुम्हें अभी तक हालात समझ में नहीं आए? मेरे बताए नियम ही नियम है, मेरा रास्ता ही सबका रास्ता है। शाओ, मुझे लगता है ये लड़का बस समय बर्बाद कर रहा है, गहरा दिखावा कर रहा है। उसे पकड़ो। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी टांग टूटने के बाद क्या वो इतनी बड़ी बातें कर पाएगा। अरे, इस समय भी कोई तुम्हें डिलीवरी बॉय को फोन कर रहा है। उठाओ, उठाओ साले, सबसे अच्छा स्पीकर ऑन करो, हम सब सुनेंगे। जियाओ जे, तुम सुनना चाहते हो? बकवास बंद करो, उठाओ साले। मैं देखना चाहता हूं क्योटो के इस इलाके में हमारे जियाओ परिवार के अलावा कौन तुम्हारे कार चुराने वाले के मामले में दखल दे सकता है। ठीक है, चूंकि तुम लोगों को इतनी दिलचस्पी है तो सब सुनो। हेलो। अरे वो युवराज, आप अभी कहाँ हैं? मालिक ने अभी घरेलू मामलों का निपटारा किया है, इसलिए आपका फोन तुरंत नहीं उठा पाए। वो बहुत गुस्से में है। मैं क्लाउड टॉप 1 के भूमिगत पार्टी में हूँ, अपने पिता के लिए एक आराम करने वाली विला बुक करने आया था, लेकिन अब निकल नहीं सकता। युवराज, इस बूढ़े सेवक की लापरवाही के लिए क्षमा करें। अभी मालिक परिवार के आंतरिक मामलों में व्यस्त थे, मैं पास ही खड़ा सेवा कर रहा था। सच में आपका फोन उठाने की हिम्मत नहीं हुई। युवराज, आपको एक अच्छी खबर सुनाऊं, आपके पालक पिता का ऑपरेशन अभी खत्म हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बहुत सफल रहा, बस बाद में अच्छी देखभाल करनी होगी, वो लगभग ठीक हो जाएंगे। आपने अभी कहा था ना कि क्लाउड टॉप 1 में विला देखने जा रहे हैं। मालिक तो आपके साथ विला देखने जाने का इंतजार कर रहे हैं। आप अभी तक अस्पताल क्यों नहीं लौटे? वो ऑपरेशन सफल रहा, यही बड़ी बात है। वापसी की बात करें तो मुझे लगता है अब मैं चाहकर भी नहीं जा सकता। नहीं जा सकते? युवराज, आखिर हुआ क्या है? कुछ खास नहीं, बस क्लाउड टॉप 1 के नियम कड़े हैं और एक शाओ जियाओ नाम का युवराज है, वह अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मुझे घेरे हुए है। उनका कहना है कि यह ब्लैक कार्ड मैंने चुराई है। वे मेरे घुटने तोड़कर मुझे पकड़कर इनाम लेने जाएंगे। नामुमकिन, ये जरूर ठग है। उसके पास ऐसी पृष्ठभूमि कहाँ से आई? फोन के उस पार वाला जरूर किराए का एक्टर होगा। शाओ जियाओ, यह लड़का जरूर कोई नाटक कर रहा है। अरे बूढ़े, यहाँ भूत प्रेत का नाटक मत करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें किसने किराए पर लिया है। जियाओ परिवार का होने का ढोंग करने वाले मैं तुम्हें भी ठीक कर दूंगा। धृष्टता, एक सीमांत उपशाखा, एक रेस्तरां प्रबंधक, तुम्हारी इतनी हिम्मत जियाओ परिवार के उत्तराधिकारी को परेशान करने की। युवराज, आप बस भूमिगत गैराज में इंतजार करें, ये बूढ़ा सेवक अभी खुद लेकर आता हूं लोग। मैं देखना चाहता हूं
कि जिंगडू की धरती पर आपका बाल भी बांका करने की हिम्मत किसकी है? ज़ियाओज़े, सुना? फूबो ने कहा इंतजार करो। लाओ झाओ, सुना? डायलॉग कितनी आसानी से याद किए हैं। बूढ़ा सेवक, लोग लेकर आऊंगा। तुम सच में यहाँ ड्रामा शूट कर रहे हो क्या? शाओ ये जियाओ, ये लड़का जरूर प्रोफेशनल एक्टर ढूंढ कर लाया है। आजकल ऐसे बहुत से फ्रॉड होते हैं, हमें बिल्कुल भी उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। लिन तियान, तुम सच में सुधरने वाले नहीं हो। शान दिखाने के लिए ऐसा नाटक भी कर रहे हो। तुम्हें लगता है कोई बूढ़ा ढूंढकर दो चिल्लाए और तुरंत महान बन जाओगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। जब वह डिलीवरी करता था तब मैंने उसे ऐसा ताकतवर कभी नहीं देखा। अब अच्छा खासा अभिनय कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैं कहता हूँ शाओ ये जियाओ, आप जल्दी कार्रवाई करें, उसे कोई मौका मत दें। शाओ झाओ निदेशक, वो आवाज मैंने पहले मुख्यालय में बैठक में सुनी थी। ये वास्तव में फूबो की तरह लगती है। तुम लोगों को अच्छी तरह सोचना चाहिए। वो आवाज वास्तव में कुछ परिचित सी लगती है। नहीं, ये असंभव है। अगर लिन तियान ऐसी हैसियत का होता, क्या वो 30,000 के लिए झो परिवार द्वारा कुत्ते की तरह लात मारे जाने का सामना करता? ये निश्चित रूप से इस लड़के ने किसी को अभिनय करने के लिए किराए पर लिया है। आज अगर हम डर गए तो मैं जिंगडू में पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। शाओ, अभी जो आवाज आई वो निश्चित रूप से फूबो की थी। अभी भी रुकने का समय है। अगर वास्तव में बुजुर्ग सज्जन जाग गए। चेन भाई, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तुम अभी अपना सामान समेटो और यहाँ से चले जाओ। किसी अभिनेता को किराए पर लेकर भूत प्रेत का नाटक कर रहा है। लिन तियान, तुम्हारा नाटक बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि मैं भी तुमसे डर गया था। हाँ चेन भाई, मुझे लगता है कि तुम सचमुच बूढ़े हो गए हो। लिन तियान, तुमने दिखावा करने के लिए वास्तव में बड़ी कीमत चुकाई है। लिन तियान, मैं वास्तव में तुमसे हैरान हूँ। पहले तुम झूठ बोलते थे कि तुम्हारे पास क्या बड़े सपने हैं। वह तो ठीक था, लेकिन आज तुमने शियाओ परिवार के उत्तराधिकारी होने का दिखावा करने की हिम्मत की। अरे, तुमने उस अभिनेता को कितने पैसे दिए? क्या तुम उस अभिनेता की तनख्वाह अदा कर सकते हो? हाँ हाँ हाँ। तू दिखावा इतना अच्छा है। शाओ, तुम उसके कपड़ों को देखो। अरे बाप रे, ये इतने सिकुड़े हुए हैं। अगर मैं किसी का उत्तराधिकारी है तो मैं क्या हूँ? क्या मैं स्वर्ग की रानी हूँ? सुन रहे हो लिन तियान, यहाँ कोई भी बेवकूफ नहीं है। एक फोन कॉल से हमें डराना चाहते हो? तुम हम जिंगडू वालों को बहुत आसान समझते हो। लिन तियान, आज मैं दयालु होकर तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं यही इंतजार करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने जिस अभिनेता को किराए पर लिया है वो कैसा दिखता है। 10 मिनट, मैं तुम्हें केवल 10 मिनट देता हूँ। अगर व्यक्ति नहीं आया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे डर है कि तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लाओ झाओ, यहाँ आओ। शाओ, आप क्या आदेश देते हैं? अभी उस स्वर को सुनकर वास्तव में फूबो जैसा लग रहा था। वो स्वर, उसमें एक हत्यारा भाव था। सुनकर मेरी पीठ ठंडी हो गई। शाओ, आप खुद को डरा रहे हैं। फूबो क्या है? वो बुजुर्ग सज्जन की छाया है। वो आमतौर पर शीर्ष कुलीन परिवारों के मुखियाओं से मिलता है। वो कैसे एक खाना पहुंचाने वाले के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? इसके अलावा अगर वह वास्तव में वह उत्तराधिकारी होता तो क्या बुजुर्ग सज्जन उसे 30,000 के लिए जो परिवार की माँ और बेटी द्वारा इस तरह प्रताड़ित होने देते? क्या वो हमारे द्वारा इस भूमिगत गैराज में फंसा दिया जाता? ये भी अगर वो वास्तव में शियाओ परिवार का उत्तराधिकारी होता तो वो दृश्य बिल्कुल लग्जरी कारों का जमाना है। पूरी क्योटो हिल जाएगी। देखो उस लड़के को, कितना गरीब लग रहा है। चेन भाई, अभी तो तुम बहुत हिम्मत दिखा रहे थे, अब क्या हुआ? मैं देखता हूँ अगर शाओ के परिवार वाले नहीं आए तो तुम शाओ को क्या जवाब दोगे? तुम तो बस अपना सामान समेटकर चले जाने की तैयारी करो। मैं वही कहता हूँ। वो आवाज बिल्कुल फूबो की थी। शाओ, अभी भी वापस लौटने का मौका है। चुप रहो, मैं आज यही इंतजार करूंगा। देखता हूँ कौन आता है। शाओज़े, अभी 5 मिनट बाकी हैं, वक्त है। तुम अभी सोच लो, बाद में क्या जवाब दोगे। लिन तियान, बस करो यह नाटक। क्या दिखावा कर रहे हो? सच में लगता है कि हम डरकर भाग जाएंगे? शाओ, उसकी हालत देखो, वह बस खेल रहा है। साइकोलॉजिकल वॉर, उसे पता है बाहर तुम्हारे लोगों ने घेर लिया है, भाग नहीं सकता। जानबूझकर वक्त बर्बाद कर रहा है, फिर चुपके से निकल जाएगा। जी लिन तियान, मैं तुम्हें कितने सालों से जानता हूँ। तुम कितने पैसे जेब में रखते हो मुझे पता है। तुम अगर इतने बड़े कनेक्शन वाले होते, हाँ, तो मेरी बेटी के पीछे पिल्ले की तरह नहीं घूमते, उसे मनाते कि तुमसे ब्रेकअप न करे। भाई, मैं तुम्हें एक अनुभवी की तरह सलाह देता हूँ। तुमने जो एक्टर हायर किया है वो अच्छा है। आवाज और अंदाज बिल्कुल असली लग रहा है, लेकिन कुछ भी ज्यादा कर दिया तो पोल खुल जाएगी। मैनेजर चेन, मुझे एक विला बुक करने में मदद करो। मैं अभी हॉस्पिटल जाकर पापा को ले आऊंगा, उन्हें आराम चाहिए। एक पल की भी देरी नहीं हो सकती। ठीक है श्रीमान लिन, चिंता मत करो, देर नहीं होगी। चेन भाई, लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। जब शाओ तुम्हें सजा देगा तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। आज मैं देखता हूं तुम्हारा वह एक्टर शाओ के इलाके में आने की हिम्मत करता है या नहीं। लिन तियान, 10 मिनट होने वाले हैं। तुम्हारे लाए हुए लोग कहाँ हैं? तुम्हारा वो फूबो कहाँ है?
कहीं पैसे नहीं है वॉइस ओवर आर्टिस्ट को देने के लिए। हाँ शाओ, मुझे तो लगता है ये लड़का बिल्कुल बेपरवाह है। पूरे 9 मिनट ऐसे ही खड़ा रहा। अच्छा अभिनय कर रहा है। चेन बाई, यही वो आदमी है जिस पर तुमने सब कुछ दाव पर लगा दिया। अच्छे से देख लो, 1 मिनट बाकी है। लिंटियन, अभी तक नाटक खत्म नहीं हुआ। देखो अपनी हालत। अरे वाह, विला बुक कर रहा है, बाद में आईसीयू में बेड बुक करना पड़ेगा। अरे मनमन, तुम इस आदमी से बात क्यों कर रही हो? शाओ, जल्दी करो, उसके उस मुंह को तोड़ दो जो हमेशा बकवास बोलता रहता है। ही भाई, इस समाज में एक निचले स्तर का डिलीवरी बॉय कभी वारिस नहीं बन सकता। ये साधारण सी बात तुम्हें नहीं पता। और तुम चाहे कितना भी अच्छा अभिनय कर लो, असली ड्रैगन नहीं बन सकते। हाँ। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अभी तो 30 सेकंड बाकी है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ये आखिरी 30 सेकंड बिताऊंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। समय खत्म। आगे बढ़ो। अंकल फू, आप यहां खुद कैसे आ गए? आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैंने अभी हमारे शियाओ परिवार के लिए एक बड़ा काम किया है। एक ठग को पकड़ा है जिसने हमारे परिवार की ब्लैक कार्ड चुराई थी। उसने न सिर्फ कार्ड चुराया बल्कि एक डबिंग आर्टिस्ट को भी काम पर रखा था ताकि वो आपकी आवाज की नकल कर सके। उसने हमारे शियाओ परिवार को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। अंकल फू, मैं यहाँ का जाओ डायरेक्टर हूँ। हाँ, ये लड़का है, बहुत घमंडी है। लिंटियान, देखा, असली अंकल फू आ गए हैं। तुम्हारा वह डबिंग आर्टिस्ट कहाँ है? अब क्यों चुप हो गए? हाँ। अब तो मौत नजदीक आ गई है। शाओ, अंकल फू से आदेश दिलवाओ कि इस आदमी को सजा दी जाए। अंकल फू, आप गुस्सा शांत करें। मैंने पहले ही इस लड़के का ब्लैक कार्ड जब्त कर लिया है। लिंटियान, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? अंकल फू के सामने घुटने टेक दो। तुमने अभी कहा था किसकी टांग तोड़नी है? वही डिलीवरी बॉय है लिंटियान। अंकल फू, आप नहीं जानते ये लड़का कितना बड़ा दावा कर रहा था। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो शियाओ परिवार का वारिस है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो हमारे शियाओ परिवार की इज्जत। अंकल फू, आपने मुझे मारा। अंकल फू, क्या आपने गलत आदमी को पहचान लिया? मैं शियाओ परिवार के बड़े घर का शियाओ से हूं। आपको उसे ही मारना चाहिए था। अंकल फू, ये रही कार्ड, हट जाओ। यह सब नाटक है। यह कैसे हो सकता है? मैन, वह बुरा आदमी इतने सारे लोगों के साथ आया है। नाटक जैसा नहीं लगता। कैसे? क्या आजकल शियाओ परिवार में इतने नियम हैं? एक संबंधित परिवार का सदस्य मनमाने ढंग से किसी को भी पीट सकता है। फूबो, तुम उसकी बातों में मत आना। वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। उसका पूरा परिवार गरीब है। कमीना, चुप रहो। जब बड़े बुजुर्ग आएंगे तो देखता हूं। तुम अभी भी इतने घमंडी बने रहोगे क्या? युवराज, इस बूढ़े नौकर ने देर से बचाव किया। आपको अपमान सहना पड़ा। सही लगा, मैं चेन बाई ने इस जन्म में आखिरकार एक बार सही लगा। अरे नहीं, मतलब फू दादा, आप उठिए। वो कैसे हो सकता है? शियाओ परिवार का बड़ा बेटा, वो तो बस एक डिलीवरी बॉय है। क्या उसने आपको कुछ खिला दिया है? या फिर उसने आप जैसा दिखने वाला किसी को ढूंढ लिया है और मेरे सामने ये नाटक कर रहा है? शियाओजे, अगर तुमने युवराज का अपमान करना जारी रखा तो अभी परिवार की सजा दी जाएगी। तुम्हारी जीभ काट दी जाएगी। फूबो, शियाओ परिवार का यह सम्मान बहुत भारी है। शायद मैं एक डिलीवरी बॉय किसी से नहीं करता। युवराज, ये इस बूढ़े नौकर की गलती है। अपनी ही जमीन पर आपको इन धोखेबाजों ने इतना अपमानित किया। मैन, यह बूढ़ा कह रहा है कि क्लाउड टॉप नंबर 1 लिंटियान की है। अरे बाप रे, ये तो लोहे की चादर पर लात मारने जैसा नहीं, ये तो परमाणु बम पर लात मारने जैसा है। नहीं हो सकता। मैं उसका स्वभाव जानता हूँ। वह अचानक उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है? जो मैन, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि पूर्ण अधिकार के सामने मैं एक फूस के बराबर भी नहीं हूं? तुम तो रोज कुछ रुपयों के लिए दौड़ कर थक जाते हो। तुम तो 30 लाख रुपए की दहेज के लिए इधर उधर से जुगाड़ करते हो। तुम उत्तराधिकारी कैसे हो सकते हो? मैंने यहाँ बहुत दिलचस्प बातें सुनी है। निदेशक झाओ, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम्हारे हाथ वाला ब्लैक कार्ड मैंने चुराया है और तुम इस पार्किंग में मेरा काम तमाम करने वाले थे? बड़े युवराज, मैं अंधा था, मुझे दूसरों ने बहकाया। मैं सच में नहीं जानता था। आपकी असली पहचान लिंटियान नहीं। चचेरे भाई, हम एक ही परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं। मैं मुख्य परिवार से हूँ। हमारे शरीर में एक ही खून बहता है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक? शियाओजे, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मेरे दोनों पैर तोड़ दोगे और कहा कि मैं जिंदगी भर कभी बोल नहीं पाऊंगा?
मैं बकवास कर रहा था। मैं बदमाश हूँ चचेरे भाई, मुझे इस बार माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। फूबो, शाओ परिवार के नियमों के अनुसार बड़ों का अपमान करना, परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाना, यह कैसे गिना जाएगा? युवा मालिक, हल्के मामले में घर से निकाल दिया जाता है, गंभीर मामले में हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। तो नियम के अनुसार करो। शाओ जी, मुझे बचाओ। बड़े मालिक, माफ कर दो। कैसे हो सकता है? क्या तुमने युवा मालिक की बात नहीं सुनी? शाओ तियान, नहीं बड़े मालिक, यह बच्चा मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ। तुम्हें बहुत संभावनाएं हैं। अभी अभी सब गलतफहमी थी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आंखें कमजोर हो गई हैं। मैं बूढ़ा होकर मूर्ख बन गया। उस वांग नाम के आदमी ने मुझे धोखा दिया। मेरे दिल में मैं हमेशा तुम्हें अपना दामाद मानता था। शाओ तियान, हट जाओ। हाँ। हाँ, करो, आंखों के सामने से हटो। मैनेजर चेन, यह बंगला अभी तैयार नहीं है। ठीक है युवा मालिक, अभी अभी सभी ने जल्दी है, सब तैयार है। तो ठीक है, लिन तियान, मैं गलत था। हाथ छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। लिन तियान, तुम पहले मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तुम निश्चित रूप से मुझसे नाराज हो, है ना? वह 3 लाख रुपए की दहेज मैंने एक पैसा भी नहीं खर्च किया। वापस जाकर मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें 2 गुना वापस करूंगी। लिन तियान, हमारा 3 साल का रिश्ता, तुम इसे ऐसे ही कैसे भूल सकते हो? ऐसे ही भूल जाने वाला तो तुम हो ना। वह मेरी एक कल की भूल थी। वह शादी के लिए मिलना सब झूठ था। और वह वांग काफा, मैंने उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया। लिन तियान, मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। हाँ, मन मन घर पर रोज रोती है, खाना भी नहीं खा पाती, रोज तुम्हारा नाम लेती है। लिन तियान, चलो अभी शादी का प्रमाण पत्र लेते हैं, ठीक है? हाँ, वह दहेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। लिन तियान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लिन तियान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे एक और मौका मांगती हूँ। पहले मैं अंधी थी, हमारा 3 साल का रिश्ता, तुम इसे ऐसे ही कैसे तोड़ सकते हो? हाँ शाओ तियान, मन मन यह बच्ची दिल की साफ है। बुरे लोग आसानी से उसे भड़का देते हैं। देखो यह गलतफहमी क्या सुलझ नहीं गई? आंटी, अरे नहीं, माँ, अब से तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी, तुम्हें अपने बेटे जैसा समझूंगी, ठीक है? आंटी, आपका मूड बदलना किताब पलटने से भी तेज है। तब तो आपने मुझे घुटने टेकने को कहा था। एक्सायोजे से माफी मांगने के लिए उस समय आप ऐसा नहीं करेगी। वो तो मजाक था ना। अरे बाप रे, मैं तो एक्सायोजे से डर गई थी, कहीं वह तुम्हें चोट न पहुंचा दे, इसलिए उसके साथ मिलकर नाटक कर रही थी। हाँ। लिन तियान, मैं तलाक नहीं लूंगी। वो 3 लाख रुपए मैं वापस लौटते ही तुम्हें लौटा दूंगी। मतलब वो 3 लाख मैंने तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए दिए थे, लेकिन बस तुम मुझे वादा करो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो अभी मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी मेरे सामने ना आओ। क्या तुम यह कर सकती हो? लिन तियान, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? हमारा इतने सालों का रिश्ता है, तुम्हें जरा भी पुरानी यादें याद नहीं आती? पुरानी यादें? जब तुम मेरे पिताजी की जान बचाने वाले पैसे उड़ा रही थी, तब क्या तुम्हें पुरानी यादें याद आई? जब तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तब क्या तुम्हें पुरानी यादें याद आई? तुम्हें कभी भी मैं पसंद नहीं था, बल्कि वह ब्लैक कार्ड था और एक्सायो परिवार के वारिस की पहचान। अगर मैं अभी भी वही डिलीवरी बॉय होता, शायद तुम मुझे देखती भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। कितनी बेशर्म है युवराज, इस किस्म के लोग आपके गुस्से के काबिल नहीं हैं। इस बूढ़े नौकर को इन्हें हटाने के लिए बुला लेने दीजिए। श्री लिन, मतलब युवराज, ये बंगले की चाबी है, सब कुछ तैयार है। लिन तियान, मैं तलाक नहीं लूंगी। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, मैं कसम खाती हूँ, अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी। अब से मैं कभी दिखावा नहीं करूंगी। जुमन, मैंने तुम्हें पहले ही कई मौके दे दिए थे, तुमने खुद चुना वो 3 लाख। अब और देर क्यों कर रहे हो? युवराज की आंखों के सामने गंदगी मत लाओ। अरे हल्के से। हे भगवान, तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब तुम डिलीवरी बॉय थे, तुम्हारे पास खाने को नहीं था, मैंने तुम्हारे लिए बची हुई नूडल्स रखी थी। भैया, मैं युवराज नहीं हूँ, मुझे धोखा दिया गया था। मुझे नहीं पता था कि उनका परिवार इतना बुरा और नीच है। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? हल्के से। अरे ओ, गाड़ी, मैंने बंगले में पेशेवर नर्सिंग टीम तैनात कर दी है। यकीनन बुजुर्ग साहब के आते ही आराम से इलाज शुरू हो जाएगा। फूबो, यह मैनेजर चेन अच्छे हैं, इस बूढ़े नौकर को समझ आ गया। मैनेजर चेन, युवराज ने कहा है तो आज से ये जनरल मैनेजर का पद आपका है। विस्तृत पद परिवर्तन की जानकारी बाद में आपको दी जाएगी। धन्यवाद युवराज। पापा, आप जाग गए। कैसा महसूस हो रहा है? गांव में अभी भी दर्द है क्या? शियाओ तियान, ये
ये कहा है, यहाँ काफी पैसे लगे होंगे। पापा पहले हिलिए मत, आइए। पैसे की चिंता मत कीजिए। आइए गर्मा गर्म खाइए। शियाओ तियान, मुझसे झूठ मत बोलो। नर्स ने मुझे बता दिया, ये कमरा तो बड़े अफसरों के लिए बना है। हमारी हालत क्या है मैं नहीं जानता क्या। पहले झो मान के लिए 30 लाख रुपए की दहेज जुटाने के लिए मैंने अपना पैतृक घर तक गिरवी रख दिया था। पापा वो सब पुरानी बातें हो गईं, अब तो आपको बस अच्छे से आराम करना है। डॉक्टर ने कहा है आपको शांति की जरूरत है। यहां माहौल अच्छा है, आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। अरे मुझसे छुपाओ मत, तुम्हारे कपड़ों पर खून के निशान कैसे हैं? क्या तुम फिर से झो मान के घर गए हो? अरे ये पापा बेकार है। पापा ने तुम्हें बोझ बना दिया। झो मान की मां तो दिल पत्थर जैसा कठोर है। पिछली बार हमने उनसे दहेज के बारे में बात की थी, उन्होंने हमें बहुत बुरी तरह डांटा था। पापा वो जो कहती हैं उसे दिल पर मत लो। जैसे उन्होंने पहले तुम्हें डांटा था वैसे ही आगे मैं उन्हें वापस टूकाऊंगा। झो परिवार तो पैसे के पीछे भागता है। क्या तुमने उन्हें कोई ज्यादती वाली शर्त मान ली है? क्या तुम फिर से उनके आगे घुटने टेक दिए? पापा अब कोई नहीं है जो मुझे घुटने टेकवा सके। अरे मान वो बच्ची पहले तो बहुत समझदार लगती थी, पैसे की बात आते ही वो इतनी कठोर कैसे हो गई? पापा जो मान, अब से मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। कोई बात नहीं, झो परिवार वाकई बहुत लालची है। हम तो बहुत ऊंचा है, लेकिन ये घर। पापा आप अभी बस आराम से आरोग्य लाभ करें। आओ खाना खाओ। सच सच बताओ पापा, क्या तुम फिर से साहूकार से कर्ज ले आए? पापा मैंने कहा ना, आप अभी बस आराम से आरोग्य लाभ करें। आपका बेटा अब कामयाब हो गया है। सिर्फ यह एक मकान ही क्यों, अब पूरा कॉलोनी ही हमारा है। अरे ये बच्चा झूमिन उस लड़की की तरह ही क्यों हो गया है? फिर से बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। पहले जो लोग हमें तुच्छ समझते थे, आगे चलकर उन्हें हमसे बात करने की भी औकात नहीं रहेगी। अजीब बात है, मैंने बस इतनी सी नींद ली और तुम ये बच्चा बदल कैसे गया? आइए पापा खाना खाएं। जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तब मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। हाँ ठीक है, ये दिन तो हम पहले सोच भी नहीं सकते थे। पापा आगे चलकर ऐसे दिन हमारे रोज के होंगे। बुजुर्ग महोदय, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। पापा ये एक्सायो दादाजी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 20 सालों तक कठिनाई सहकर हमारे एक्सायो परिवार के असली पोते को पाल पोस कर बड़ा किया, ये एहसान हमारा एक्सायो परिवार कभी नहीं भूल सकता। पोता, अरे बुजुर्ग महोदय आप उठिए, ऐसा मत कीजिए। एक्सायोटियन मेरा बेटा है, मैंने कुछ खास नहीं किया। आप बैठिए, बैठिए जल्दी। दादाजी मेरे पापा अभी उठे हैं, आप उन्हें डराए मत। एक्सायोजे मुख्य परिवार की परवरिश से निकला ये अच्छा बेटा, मेरा एक्सायो जेंटियान का असली पोता अपनी ही जमीन पर इन गौण शाखा के कचरे ने उंगली दिखाकर गालियां दी। दादाजी छोटी सी बात है, मैंने निपटा लिया। तुम्हारा निपटारा? हमारे एक्सायो परिवार का नियम, हमारे एक्सायो परिवार का मामला है। इन कुत्तों को सबक नहीं सिखाया तो ये गौण शाखा का कचरा सिर पर चढ़ जाएगा। आदेश दो, मुख्य परिवार के पूरे परिवार को मुख्य भवन में बंद कर दो। मैं वापस जा रहा हूँ। मैं उन सबको बड़े हॉल में घुटनों के बल बिठाकर टियान के सामने माफी मंगवाऊंगा। अरे बाप रे, अभी फू बोस ने मुझे बताया तुमने एक्सायो से उन बदमाशों का सामना किया। तुम न सिर्फ डरे नहीं बल्कि उन्हें पूरी तरह काबू में कर लिया। बस यही तो है मेरा एक्सायो जेंटियान का पोता। दादा मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। उन्होंने बहुत ज्यादा हद पार कर दी, मुझे भी कोई नरमी दिखाने की जरूरत नहीं थी। वाह क्या दया दिखाई, और तरीका बहुत दृढ़ था। यही तो हमारे श्याओ परिवार के भावी मुखिया का असली रूप है। हे भगवान, क्या श्याओ दादा का मतलब यह है कि आप बड़े समूह की देखभाल करने जा रहे हैं? इन सालों में आपने बहुत कष्ट झेला है। हे भगवान, हाल ही में कहीं मत जाइए, यही रहिए, अच्छे से अपने पिता की देखभाल कीजिए। इन सालों में उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं, हमारे श्याओ परिवार को इसकी भरपाई करनी होगी। दादा मेरा विचार है जब मेरे पिता का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो जाए तब दूसरी बातों पर चर्चा करेंगे।
बड़े घर वाले, जान के दुश्मन है। मैं वापस जाकर खुद आपके लिए सफाई करूंगा और फिर धूमधाम से आपको घर ले आऊंगा। धन्यवाद नादा। श्याओ परिवार का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। जब आप यहाँ सब व्यवस्थित कर लेंगे तो मैं चाहूंगा कि पूरे जिंगलू को पता चले कि हमारे श्याओ परिवार का किलन वापस आ गया है। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। अपने पिता की अच्छे से देखभाल करना। किसी भी बात के लिए सीधे अपने फूबो को बुलाना। अब से कोई भी आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है दादा, आप धीरे धीरे जाइए। चलो चलो मैन जल्दी बाहर आओ। वह बूढ़ा आदमी आखिरकार चला गया। देखो ना उसका वह रुतबा। यही है असली धनाढ़ परिवार। क्या कहना लिन तियान, यह लड़का सच में बहुत भाग्यशाली निकला। वह सचमुच श्याओ परिवार का है। माँ, क्या हमें सच में अंदर जाना है? अभी भूमिगत गैराज में लिन तियान की वह नजर, लग रहा था वह सचमुच मुझे मार डालेगा। मुझे डर लग रहा है। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर अंदर नहीं गए तो भविष्य में हवा पीकर रहना पड़ेगा। अगर हम लिन तियान से फिर से जुड़ जाते हैं तो भविष्य में हम पूरे जिंगड़ू में घूम सकेंगे। आओ आओ, मेरी बात सुनो। थोड़ी देर में अंदर जाकर तुम सीधे लिंदाहाई उस बूढ़े बदमाश के बिस्तर के पास जाकर जोर जोर से रोना शुरू कर देना। वह बूढ़ा बदमाश, उसका दिल नरम है। पहले जब तुम उसके घर जाते थे वह अपनी सारी बचत की किताब तुम्हें देने को तैयार रहता था। लेकिन लिंदाहाई, कोई लेकिन नहीं है। बस कह दो कि तुमने गलतफहमी में कह दिया। बस लिंदाहाई माफ कर दे तुम्हें। लिन तियान को तो बड़ा फर्जदार बेटा है। वो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? मुझे यकीन नहीं आता। बाप बोल दे तो बेटा सुनता ही है। हाँ, लिन तियान सबसे ज्यादा अपने बाप की सुनता है। बस मैं उस बूढ़े को मना लूं। शाओ परिवार की बहू की जगह तो मेरी ही है ना। हाँ बेटी, मेरी बात सुनो। अंदर जाते ही तुम सिर झुकाकर जोर जोर से रोना, समझी? अच्छा बर्ताव करना। अब तुम्हारी बारी है। अरे बाबूजी, आप आखिर होश में आ गए। आपको पता नहीं, आपकी सर्जरी के दौरान मैं पागल हो रही थी। मैं रोज बाहर जाकर भगवान से आपके लिए प्रार्थना करती थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। मनमन, तुम लोग कैसे आ गए? भाई साहब, आपको पता नहीं, इन दिनों में ये मनमन खा भी नहीं पा रही थी, सो भी नहीं पा रही थी। ये तो पूरी की पूरी सूख गई है। आप ही बताइए, हमारे दोनों परिवारों में इतना गहरा रिश्ता है, आप तकलीफ में हैं, तो क्या हमारा दिल ठीक रहेगा? लिन तियान, तुम तो एक मर्द हो। ऐसे भद्दे तरीके से कौन देखभाल कर पाएगा? आओ, कटोरा मुझे दो। मैं बाबूजी को खिलाती हूँ। पहले जब हम अलग नहीं हुए थे, जब हमने झगड़ा नहीं किया था, तब बाबूजी को मेरे हाथ से खाना सबसे पसंद था। खाना खिलाना। मैंने कहा था यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। श्याओ तियान, ये बात कैसे कह सकते हो? ये मनमन आखिरकार तुम्हारी मंगेतर तो है ही। यह बहू ससुर की सेवा करे, यह तो स्वाभाविक बात है ना? देखो, हम लोग खास तौर पर लाए हैं तुम्हारे बाबूजी के पसंदीदा रेड फूजी सेब। पहले तो वो 30 लाख रुपए वाली दहेज की बात, वो सब गलतफहमी थी। हम दोनों परिवारों का इतना रिश्ता है, क्या इस थोड़े से पैसे के चलते टूट जाएगा? है ना? हाँ बाबूजी, आप ही मेरी तरफ से बोल दीजिए। मैं आगे से जरूर लिन तियान के साथ अच्छी तरह रहूंगी। आगे से आप ही मेरे असली बाप होंगे। मैं रोज आपको चाय पानी दूंगी। हाँ भाई साहब, आप ही श्याओ तियान से कह दीजिए। मनमन ये बच्ची दिल की साफ है, इसके दिल में तो सच में श्याओ तियान को जगह है। ये दिनों लगी हुई है श्याओ तियान के लिए पैसे जुटाने में। देखो ना, सोच रही है अपने सारे गहने बेचने की। बाबूजी, आप हमसे नाराज न हो। वो 30 लाख दहेज बाद में मैं अपनी माँ से कहकर आपको वापस दिलवा दूंगी, ठीक है? मनमन, तुम मुझे ऐसे मत बुलाया करो। मेरी जिंदगी तुच्छ है, तुम्हारे इस पापा संबोधन की हकदार नहीं। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं मनमन हूँ, आप तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। क्या आप भूल गए? क्या लिन तियान ने आपसे कुछ कहा है? शाओ तियान ने कुछ नहीं कहा, पर मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। तुम लोग पहले हमें कैसे गालियां देते थे, वो बात मेरे दिल में अभी तक ताजा है। भाई साहब, वो तो गुस्से में कही गई बात थी। तुम लोग गरीबों को तुच्छ समझते थे। मेरे बेटे को तुम्हारे घर से निकलने के लिए मजबूर किया। अब जब मेरा बेटा कामयाब हो गया है तो झूठी हमदर्दी दिखा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो तुम्हारी वजह से शर्म आ रही है। अरे पापा, आप हमारी इन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें। लिन तियान, तुम भी कुछ बोलो मेरी तरफ से। मैं ऐसा समझ मैंने गलती है। बात खत्म हुई? अरे शाओ तियान, देखो ना, तुम्हारे पापा अब ठीक भी हो गए हैं। ये तो खुशी की बात है ना? आखिर हम सब तो एक ही परिवार हैं। पुरानी नाराजगी भुलाकर आगे बढ़ते हैं। मेरे पिता सही कह रहे हैं। लिन परिवार गरीब जरूर रहा है, पर हमारा स्वाभिमान कभी नहीं लूटा। तुम लोग यहाँ एक पल भी और रुके तो मुझे लगता है हवा भी दूषित हो जाएगी। लिन तियान, तुम सच में इतने बेरहम हो?
3 साल के रिश्ते का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं? रिश्ता? तुम्हें रिश्ता शब्द बोलने का हक ही कहा है? युवराज का आदेश है, दोनों को बाहर निकालो। अरे पापा, मैं गलत था पापा। आखिरकार शांति मिली। शाओ तियान, मुझे अक्सर लगता है जैसे ये सब कोई सपना हो। हाँ, पापा, ये सपना नहीं है। अब से कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। पापा हमेशा चिंतित रहता था कि तुम मेरे जैसे पिता के कारण दुख न उठाओ। उस 30 लाख की शादी की रकम के लिए इस पूरे समय तुम इतने पतले हो गए हो। तुम रोज बाइक चलाकर धूप बारिश में दौड़ते रहे। अब सब ठीक हो गया। तुम्हें अपना असली परिवार मिल गया, और वो भी इतना बड़ा धनवान परिवार। अब से तुम एक युवराज हो। अब तुम्हें खाना डिलीवर नहीं करना पड़ेगा, नहीं, किसी के चेहरे के भाव देखने पड़ेंगे। हाँ, पापा, थोड़ा कष्ट सहना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप नहीं होते तो मैं कहाँ होता? शाओ तियान, शाओ परिवार बहुत बड़ा है, वहां नियम भी ज्यादा होंगे। वापस जाने के बाद अगर पापा की याद आए तो फोन कर लेना। जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा तो चला जाऊंगा। तुम्हें परेशानी नहीं दूंगा। पापा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने सब इंतजाम कर दिया है। अब से हम दोनों यहीं साथ रहेंगे। वो कैसे हो सकता है? तुम तो शाओ परिवार के उत्तराधिकारी हो। मैं एक बूढ़ा आदमी, तुम्हारे साथ रहूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। ये आपके लिए परेशानी लाएगा। मजाक? कौन आप पर मजाक उड़ाता है? आपके बिना मैं कहां से आता? मेरे दिल में जियाओ परिवार का उत्तराधिकारी